हाँ जी, तो क्वेरी है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेक्शन 2। सेक्शन 2A में क्या है? एप्लीकेंट, ठीक है जी। बी में एप्लीकेशन, सी में बिल ऑफ एक्सचेंज, सी को याद रखो, चेक, सी फॉर चेक, ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज याद रखना, डी फॉर बॉन्ड, डी से डी मिला लेना, ठीक है जी। चलो जी, ई से डिफेंडेंट हो गया, ठीक है जी। चलो जी, एफ फॉर ईजमेंट। ईजमेंट सर या सुचाचार, सुखाचार। ठीक हो गया जी। अब एफ को याद कर रखने के लिए सीधा सिंपल, खेत को क्या बोलते हैं? एफ से फील्ड, ठीक है ना, याद रखना, सही। जी फॉर जर्मनी, फॉरेन कंट्री, ठीक है जी। आई प्लेंटिफ, जिसके अंदर मैं होगी वही प्लेंटिफ बनेगा। जे आप पढ़ चुके हो, इसको स्पेसिफिक याद रखना, इसमें दोनों हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की भी डेफिनेशन है इसके इसी के अंदर ही, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की भी डेफिनेशन है इसी के अंदर, ठीक है जी। प्रोमिसरी नोट, के में के है, प्रोमिसरी नोट है, ठीक है जी। एल सूट, एम टोर्ट, ठीक हो गया। एन में ट्रस्टी आ गया है, सिंपल हो गया। यस। बढ़िया आज। चलो जी, आओ सेक्शन 3, ये याद करने हैं, ये ए बी सी डी करके भी याद करने हैं। ठीक। चलो, बार ऑफ लिमिटेशन, पार्ट 2, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 से लेकर 24। सेक्शन 30, ठीक है जी, अगर साइड में लिखना है तो लिख लेना, ठीक है जी। ये सब्जेक्टिव प्रोविजन है, सब्सटैंटिव प्रोविजन है, यह जनरल रूल बताता है, ठीक हो गया। जनरल रूल क्या है? अगर टाइम बार्ड है तो भैया सूट शैल बी डिसमिस्ड, सिंपल। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन द सेक्शन 4 to 24, और सब्जेक्टिव कैसे है? सब्जेक्टिव टू 4 से लेकर 24 तक, ठीक हो गया। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया हो, कोई अपील प्रेफर हो गई हो, कोई एप्लीकेशन बना दी गई हो। ध्यान रखना, आप कभी भी, जो बच्चा मेंस लिखेगा कभी भी वो सूट लिखेगा तो सूट फाइल्ड नहीं लिखेगा, उसको सूट इंस्टीट्यूटेड ही लिखना होगा, ठीक हो गया। अगर अपील बोलेगा तो अपील प्रेफर होती है, अपील ना मेड होती है ना इंस्टीट्यूट होती है, अपील प्रेफर करी जाती है ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से प्रेफर होती है अपील, ठीक हो गया। एप्लीकेशन बनाई जाती है, ठीक है ना, एप्लीकेशन मेड आफ्टर द सर प्रेस्क्राइब्ड वो पीरियड। एप्लीकेशन जब जब सामान लिखते हैं उसके बाद वो सूट बनती है ना सर? नहीं, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन होती है। नहीं, जो हम जैसे सूट तो सर, जो हम केस जो फाइल करते हैं ना, उस केस को जब जब सामान लिखते हैं फिर तब बाद में इसको सूट करेंगे ना? हाँ, वो एप्लीकेशन थोड़ी ना, वो पहले से ही सूट है। हाँ, वो प्लेंट होती है सर। वो सूट ही होता है। सूट। प्लेंट इंस्टीट्यूट होती है, इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। अपील प्रेफर होती है, ये लिखने के तरीके होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। एंड एप्लीकेशन मेड, एप्लीकेशन हमेशा बनाई जाती है। ठीक है। आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड शेल बी डिसमिस, ये आपने शायद बॉक्स कर दिया होगा, शेल लिखा हुआ है, शेल को बॉक्स कर लेना। शेल बी डिसमिस्ड, ये डिसमिस हो जाएगी। ऑल्दो, यद्यपि, ये जो लिमिटेशन है, हैज नॉट बीन सेटअप एज ए डिफेंस, ये जो लिमिटेशन का जो पॉइंट था ना, इसको सेटअप नहीं किया है एज ए डिफेंस, यानी इसको डिफेंस नहीं बनाया गया है, ठीक हो गया, सिंपल है, सही। लो जी, 1 जनवरी 2026 को सूट फाइल हो गया, ठीक है जी, या फिर कोई अपील प्रेफर हो गई, या फिर कोई एप्लीकेशन बना दी गई है, ठीक हो गया जी। और ये जो तीनों काम हैं, ये सारे के सारे लिमिटेशन बार्ड हैं,
ये एक ही समय पे मैं सोचना उसी एक सूट फाइल होगा, उसी की अपील फाइल होगी, उसी में एप्लीकेशन की, ये एक समय नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अलग अलग है ये चीजें। ठीक है जी, सिंपल। कोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी है क्या, कि भैया डिसमिस कर दो, सिंपल। कोर्ट वेट नहीं करेगा कि ना डिफेंस काउंसिल को आने दो। ठीक है ना, जब वो रिटर्न स्टेटमेंट में या उसके रिप्लाई में जब डिफेंस लेगा ना, और डिफेंस में मुझे लिख के देगा, मुझे लिख के बताएगा कि ये तो टाइम बार्ड या लिमिटेशन बार्ड हो चुकी है जज साहब, तो ही मैं इसको डिसमिस करूंगा। ठीक हो गया, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन कोर्ट नहीं करेगा। यह कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है। मैं कहूं प्राइम ड्यूटी है, यस, प्राइम ड्यूटी है। ठीक हो गया, इसी कारण से लास्ट लाइन क्या लिखी है कि ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेटअप एज ए डिफेंस, यद्यपि लिमिटेशन को कोई डिफेंस का पॉइंट बनाकर नहीं दिया गया है। आपने कल इंट्रोडक्शन जो लास्ट की जो हमने लिखवाया था, लास्ट का जो इंट्रोडक्शन चला था अपना, उसमें आपने लिखा था कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो ये लिमिटेशन का पॉइंट है, ये हमेशा डिफेंस के फेवर की बात करता है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में यूज किया जाता है हमेशा ही, है ना। लॉ ऑफ लैचिस और उसमें किया था, लॉ ऑफ लैचेस में भी होता है सर। लॉ ऑफ लैचिस और लॉ ऑफ लिमिटेशन के डिफरेंशिएशन में आपने ये पॉइंट लिखा था। यस सर। ठीक हो गया जी, डन हो गया ना, ये कोर्ट की ड्यूटी है भैया। ठीक हो गया, सिंपल। केस तो पता नहीं क्या आ जाएगा उठा के। सामने वाला वकील आए चाहे ना आए, उसको डिसमिस करते हैं। हाँ, अगर वो लिमिटेशन बार्ड है तो। लिमिटेशन बढ़ा। यस, बट अगेन लिखा है सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24। आपने सेक्शन 3 के साइड में क्या लिखा है, सब्जेक्टिव सेक्शन है ये। सब्जेक्टिव कैसे, सीधा सिंपल, देखो जी, संडे के दिन हो रहा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है, लास्ट डे पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी संडे के लिए, संडे पे है। ठीक है जी, संडे पे कोर्ट बंद होती है। ठीक हो गया, अब सीधा सिंपल, अगर सेक्शन 3 इन जनरल लगाओगे, सब्जेक्टिविटीज के साथ नहीं पढ़ोगे सेक्शन 3 को, तो क्या करोगे इस सूट के साथ, इसको डिसमिस करोगे। लेकिन अब ये प्लेंटिफ की ये बात कौन सुनेगा जी, मैं क्या करता हूँ, तो संडे था, मैं तो कल फाइल कर देता, लेकिन कल तो संडे था। अच्छा संडे था क्या, चलो ठीक है, फिर नहीं करते। इस कारण से आप क्या पढ़ रहे हो, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 से लेकर 24। डन, चलो आगे आ जाओ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, बड़े ध्यान से समझना, इस एक्ट के पर्पज से केवल, ठीक है जी, अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, एक सूट को इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा कब, इन एन ऑर्डिनरी केस, बिल्कुल सामान्य केस के अंदर, जब जब प्लेंट प्रेजेंट हो जाएगी प्रॉपर ऑफिसर के सामने। हो गए पेपर, तो फिर आज क्या कर रहा हूँ, लिमिटेशन का है क्या, होगी तैयारी, अरे जा तैयारी कर ले ये खतरनाक खेल मत, खतरे से बेटा भाई, अभी नहीं खेलना, अभी समय नहीं है, टाइम वेस्ट हो तो निकल जाना। हाँ जी, सामान्य केस के अंदर कब माना जाएगा कि कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, जब प्लेंट आपकी प्रॉपर ऑफिसर के पास आप रख दोगे। ठीक हो गया, ठीक है जी, प्लेंट इंस्टीट्यूटेड, किस सेक्शन की बात कर रहा हूं, क्या सर? सेक्शन 26। ठीक हो गया, ठीक है, रीड विद ऑर्डर 4। ठीक हो गया, सीपीसी होगा सर। क्या लिखा, हाँ सीबीसी,
क्या लिखा है वहां पे? आप प्लेंट प्रेजेंट करोगे, प्लेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, हाँ जी, टू द कोर्ट, और और नहीं, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना। अगेन, प्लेंट हमेशा डुप्लीकेट में जाती है, लिमिटेशन एक्ट इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, लिमिटेशन का लेना देना नहीं है, डुप्लीकेट में जाए या ट्रिप्लीकेट में जाए। कई पटिशन ऐसी होती है जो ट्रिप्लीकेट में जाती है। लिमिटेशन एक्ट बात नहीं करेगा, लिमिटेशन एक्ट तो फाइल करने की बात कर रहा है। क्यों? वो पॉइंट देखना पड़ेगा ना, पॉइंट ऑफ टाइम देखना पड़ेगा ना भाई, किस दिन ये फाइल करी है, सही। तब माने कि भैया कोई सूट जो है इंस्टीट्यूट हुआ है, उस दिन माने जिस दिन वो कोर्ट के सामने है। जिस डेट के ऊपर कोर्ट फैसला करेगा कि भाई इस प्लेंट को मैं एडमिट करूं, इस सूट को एडमिट करूं, या आज ही इसको रिजेक्ट कर दूं, या उस तारीख से पहले कोई, या उस समय से पहले का कोई समय है, तो क्या बोल रहे हैं सीपीसी में, तो क्या बोल दिया सेक्शन 26 में कि भैया आप या तो प्लेंट जो है अपनी कोर्ट में फाइल कीजिए, इंस्टीट्यूट कीजिए, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को दीजिए। प्रैक्टिस क्या कहती है? आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास ही जाना पड़ेगा। ये क्या है? फाइलिंग ब्रांच। बहुत बड़ी बड़ी ठीक है होती जी, है। एक क्लर्क बैठा रहता है, ठीक है, जैसे खिड़की होती है ना, ये मूवी टिकट कटवाते हो ना, ऐसे वो खिड़की होती है, ठीक है ना। अब उस खिड़की में लाइन लगा लेते हैं, या फिर बेसिकली क्या है कि इतना केस फाइल जिसे ना हो, सीधा सिंपल उस खिड़की में पकड़ा दिया, ठीक है जी। क्लर्क बाबू जी से पूछ लिया, हाँ जी बताओ जी, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो नॉर्मल नॉर्मल जो जुडिशरी ने उनको बता रखी कि ये चीजें आप चेक कर लो। जैसे कि हर प्लेट के ऊपर आजकल क्या है, फोटो मैंडेटरी है, वो पासपोर्ट साइज फोटो मांगते हैं, फोटो मैंडेटरी है, वो लगानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं लगाई आपने तो बोलेगा जी इसमें फोटो नहीं है, ठीक है जी। और क्या क्या कमी है जी इसमें? आजकल मैंडेटरी क्या है, फोन नंबर देना पड़ेगा आपको, यस सबके सर। पास फोन है आज की डेट में, ठीक है ना, सही। आधार कार्ड हो चाहे ना हो, लेकिन फोन नंबर जरूर, फोन जरूर पाओगा, ठीक है जी, फोन नंबर आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड लगाना पड़ता है, स्टैंप वगैरह होती आइडेंटिटी। है सर, हाँ जी। स्टैंप मांग लेते हैं सर। किसी, जैसे बार बार वगैरह की जो स्टैंप होती है ना सर, वो भी मांग लेते हैं सर। वो तो अदरवाइज होती है, हाँ। वो अदरवाइज होती है, वो पार्टीज की देने की नहीं होती, ठीक हो गया जी। आधार कार्ड मांग लिया, ठीक है जी, और यहाँ वहां का केस हो गया तो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए नेसेसरी, ठीक हो गया। कहीं पे साइन वगैरह की कमी है तो वो साइन वगैरह के लिए पूछ लिया, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे भाई, साइन सुइन प्रॉपर करके दोगे तो वो कलर पकड़ेगा, फाइल को हाथ लगेगा, वरना वो वापस लौटा दे, वापस मोड़ देगा फाइल, यस सर। ठीक हो गया। लेट से उस क्लर्क ने फाइल वापस मोड़ दी, तो क्या कहेंगे कि प्लेंट इंस्टीट्यूट हो गई, ठीक हो गया ना। लेट से आपने सारी कमी पेशी, ठीक है ना, दूर कर दिया आपने, ठीक हो गया, सही। अब क्या करेगा क्लर्क, एक्सेप्ट कर लेगा उसको, ठीक हो गया, एक्सेप्ट कर दिया, और आपको डायरी नंबर दे देगा। डायरी नंबर क्या रहेगा, ये आपका केस नंबर रहेगा। अगले दिन ढूंढना भी तो पड़ेगा, क्योंकि क्लर्क है वो सिर्फ, वो फैसले नहीं कर रहा है कि ये वाला केस जो है ना ये डीजे के पास जाएगा, या फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन फलाने कोर्ट नंबर फलाना में जाएगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर फलानी में जाएगा, वो डिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। फाइलिंग ब्रांच पे वो जो फाइलिंग की खिड़की के ऊपर जो क्लर्क बैठा हो, उसका काम सिर्फ एक्सेप्ट करना है, और जो कमी पेशियां बता रखी है वो पूरी करवाना है, बस, ठीक हो गया। उसके बाद जो फाइलिंग ब्रांच का जो मैनेजर रहेगा, या अगर सीधा सिंपल कहूंगा सुपरवाइजर, किसका, कोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है जी। अब वो जो है फैसले करेगा, ठीक है ना, डीजे साहब की हेल्प से, कि जी ये वाले केस आए, ठीक है जी, कर अच्छा। दो, सीधा सिंपल, ठीक है ना। ये कोर्ट का है, हमारे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, बस वो थोड़ा सीक्वेंस बन जाए, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सर फाइल देके जाते हैं ना सर, वही 1 घंटा लेते हैं, वही 1 घंटे बाद आना, उस वजह से कहते हैं। फाइल जब जमा करा के आते हैं वहाँ पर हम बैंक। वापस बुलाते हैं। हाँ, वहाँ पर वो कहते हैं कि नंबर वगैरह पता करने के लिए दोबारा जाना पड़ता है, इससे सारी चीज़ पता करने के लिए। उस टाइम तो फाइल देख लेते हैं ठीक है या नहीं है, उसके बाद भी दोबारा दोबारा जाना पड़ता है सर, कहाँ गई है फाइल, कहाँ किसके किसमें गई है, पता करने के लिए। सूट नंबर तो मिल जाता ना वो। सूट नंबर नहीं मिलता सर, कई बार नहीं देते हैं सर। वो सिर्फ इसलिए बुलाते हैं फिर, अगर वो
दोबारा से अगर आपको बुला रहे हैं कि भाई उस समय भीड़ ज्यादा है, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, एक एक करके फाइलिंग का नंबर चढ़ाएंगे, ठीक है जी, उसके बाद आपको बता देंगे, ठीक है ना। वरना सीधा सिंपल सिस्टम क्या है, खिड़की पे जाओ, खिड़की पे जाते ही वो आपको कमियां पेशी बता देगा, अगर आपने वो कमी पेशी वहीं पे पूरी कर दी तो वहीं पे आपको वो केस का नंबर आपको दे देगा, ठीक है जी। फिर जैसे वेंडिंग मशीन होती है, ठीक है ना, वेंडिंग कहना तो उचित नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन मशीन लगी रहती है वहां पे, बटन वगैरह होते हैं, स्क्रीन होती है इतनी बड़ी, ठीक है जी। उस पे आप क्या करते हो, अपना सूट नंबर डाल देते हो, ठीक है, सूट नंबर आपने डाल दिया, सूट नंबर डालने के बाद वो पूरी केस की डिटेल आ जाएगी और आपको पता लग जाएगी कोर्ट नंबर 13 में चला गया भाई। कोर्ट नंबर 13 किसकी है, सिविल जज जूनियर डिवीजन श्री या फिर मिस्टर या फिर श्री, जो भी, ठीक है ना, फलाना फलाना सिंह या कुमार जो भी वर्ष उसके पास चला गया, फिर सीधा सिंपल वेंडिंग मशीन को वो अपनी डिटेल हटा के और उस कोर्ट में पेश हो जाएगा। ऑफिस में तो ये फैसिलिटी नहीं है, फिर पता करना है, पड़ता है। बहुत साल पहले थी, अब मशीन खराब हो गई होगी, है। हाँ अब नहीं तो। ठीक है, कोई बात नहीं, मशीन नहीं होगी तो उससे पूछ लेंगे, वो बता देगा। आओ जी आगे आ जाओ। अब देखो इसमें जनरल कितना समय लगता है, आपने 1 जनवरी 2026 को जो है प्लेंट बोल दू रजिस्टर करा दी, ठीक है ना, सही। अगले दिन 2 जनवरी 26 को आपको कोर्ट का पता चलेगा, आप कोर्ट में पेश हो जाओगे, पेश होने के बाद जज साहब बोलेंगे आ जा भैया, बता भैया क्या केस है, ठीक है ना। यानी आज इंट्रोडक्शन की डेट है, आज इस डेट पे आपको पता चलेगा कि भैया ये केस एडमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कोर्ट जज साहब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लिमिटेशन चेक करेंगे, वरना खोलने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, फाइल खोलने तक की भी जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल ये देखो कि लिमिटेशन एक्ट में है कि नहीं, लिमिटेशन बार्ड तो नहीं है, ठीक है जी। अब अगेन जज साहब बोल रहे कि भाई आज टुडे 2 जनवरी 26 को तो भैया ये लिमिटेशन बार हो चुका है, ठीक हो गया, लास्ट डे तो कल था, तो कल आता, आज तो लिमिटेशन बार हो गया। जज के पास ये डिस्क्रिप्शन आए ही ना, इसलिए बेर एक्ट में ही ये लिख दिया क्या, कि उस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ मानेंगे जिस दिन वो आपने प्रॉपर ऑफिसर के पास फाइल किया है। जज साहब के सामने आज है वो, लेकिन फाइल कब हुआ है, वो एक दिन पहले 1 जनवरी 2026 को फाइल हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड में ही फाइल हुआ है, कोई लिमिटेशन बार नहीं हुआ, कहने का मतलब डन हो गया, सही। सारी कोर्ट इतनी फ्री थोड़ी ना है, ठीक है ना। ये लो आपने कब फाइल किया, 1 जनवरी 2026 को फाइल किया, जिस कोर्ट में केस गया भाई साहब भीड़ ही बहुत है, ठीक है ना। आज की तारीख है, अच्छा है, ठीक है सर। 6 जनवरी 2026 की तारीख लगा दी उस समय, आपने 1 जनवरी को फाइल किया है प्रॉपर ऑफिसर के पास, ठीक है जी। आपने वेंडिंग मशीन में या फिर वो जो फाइलिंग बाबू जी फाइलिंग क्लर्क है उससे पूछा, हाँ जी बताओ जी कौन सी कोर्ट में है, भाई कोर्ट है तेरी फलानी फलानी, ठीक है ना, और तेरी जो इंट्रोडक्शन की तारीख है वो है 6 जनवरी, 6 जनवरी इतनी लेट, हाँ इतनी लेट, ठीक है। वो तो वकील है जिसने फाइल करा, उसको पता है भाई मेरा तो बिल्कुल प्रॉपर लिमिटेशन के अंदर ही सूट फाइल में कर चुका हूँ, ठीक है ना, तो ये लिमिटेशन की तो दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक हो गया। लेट से जज के पास चले गए, बताओ क्या जज बताएगा उसको, जज बोलेगा पूछेगा उससे पहले लिमिटेशन पार्ट, ठीक है ना, पढ़े लिखे होते हैं जज भी, ठीक है ना। अगेन बेरक्ट में क्या लिखा है, उस दिन से सूट फाइल हुआ मानेंगे जिस दिन वो प्रॉपर ऑफिसर के पास फाइल हो गया, रजिस्टर हो गया, उस दिन मानेंगे, उसके बाद से कितने दिन लग जाए, नंबर मिल जाए सर, केस नंबर मिल जाए। यस, हाँ रजिस्टर होने का मतलब ही होता केस है डायरी नंबर नंबर होगा, डायरी में डायरी चढ़ नंबर। जाता है, रजिस्टर्ड होने का मतलब एक रजिस्टर के अंदर एंट्री होगी उसकी, ठीक हो गया, डन हो गया, चलो शाबाश। इन केस ऑफ अ पॉपर, पॉपर मीन्स गरीब, अगर पॉपर है वो कौन है, प्लेंटिफ एक गरीब आत्मा है, गरीब आदमी है, जब उसकी एप्लीकेशन के उसको छूट दे दी जाए सू करने के लिए एज ए पॉपर इज मेड, ठीक है जी। जिन्होंने सीपीसी पढ़ रखी है उनसे सवाल है, ठीक है, हाँ, जो मुंह बना रहे हैं दोनों उनसे सवाल है, हाँ। एक इंडिजेंट पर्सन है,
ठीक है जी। और कितना इंडिजेंट है भाई, उसके पास सूट प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, या फिर उसके अलावा ले दे के उसके पास 1,000 रुपए ही है। ठीक है ना, उसके पास वकील को पैसे देने के लिए कुछ है। ठीक है जी, सिंपल है, डन। अच्छा पहले ये बताओ, गरीब को न्याय मिलना चाहिए? मिलता है? प्रोसीजर बता रखा है, क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? गरीब को न्याय सर मिल जाता है सर, कभी कभी। कभी कभी। हाँ सर, लेट मिलता लेट? है ना, वो बेचारा गरीब होता है सर। गरीबी के कारण लेट मिलता है, क्योंकि सर वो गरीब वकील है। वकील नहीं कर पाता ना सर हैं? अच्छी। हैं? करण जौहर की मूवी नहीं बन रही, गरीब अमीर? कहाँ? बेटा एविडेंस से मिलता है न्याय। हम्म। अमीर गरीब होने का क्या सीपीसी में ऐसा लिखा है गरीबों को केस नहीं मतलब नहीं 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 डलेगा उनका नहीं केस, नहीं सर, फाइल ही नहीं करेंगे? केस फाइल हो जाएगा सर। तो न्याय के लिए तो मना नहीं कर रहे। ठीक है ना, अब देखो पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है ना, इस पॉपुलेशन में जो अमीर है उनका ज्यादा हिस्सेदारी है। अमीर अमीर आदमी के ज्यादा बच्चे होते हैं, अनटिल अनलेस वो पीसफुल कम्युनिटी से ना हो। उसमें जितना गरीब होगा वो उतना ही लंगार पाओगे उसको। आप भी सर छोटो की है। नहीं नहीं, वो तो देखो जो जो सच है वो तो है, उसमें क्या है। सर ये पूरे। एक मूवी है पाकिस्तान की, एक मूवी है बोल, वो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। मूवी देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें वो नहीं है, एक वो चोर सिंगर है, वो सिंगर है, कौन है वो? यस, वो है उसमें। हीरो है सर वो? हाँ हीरो। अच्छा, वो हीरो बन गया इमेज दस में जाके? हाँ वो है। ठीक है जी, उसमें आपको लिटरली ऐसा लगेगा पता नहीं मैं कहाँ आ गया, पता है कैसा घर है। ठीक है जी भाई साहब, दुनिया जहान की बीमारियां चल रही होती है उसमें, आपका सर दर्द हो जाएगा। आप लिटरली, अगर आपकी शादी हो जाएगी ना कल को, आप बच्चे ही पैदा नहीं करोगे, आप विमुख हो जाओगे। मूवी देख के विमुख हो जाओगे आप। जिनके हो चुके हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल सेफ हो। नजर तो मोहल्ला जेट देखेंगे, मोहल्ला जेट। हाँ जी, चलो। वो बेसिकली पॉपुलेशन के ऊपर है। उसमें एक मौलवी होता है, वो लड़के की चाहत में क्या है, वो उसके पास पता नहीं 6 या 7 जो है वो लड़की यहाँ पैदा हो जाती है, बाद में एक लड़का पैदा होता है, वो लड़का थोड़ा सा थोड़ा सा अपन। करण जौहर टाइप का होता है। ठीक है जी, फिर बड़ी लाइफ खराब होती है, वो लड़का जो उसका कोई रेप कर देता है, पाकिस्तान में पता होगा ना, बच्चाबाजी होती है, लड़के भी सेफ नहीं है वहाँ, लड़कों का रेप लड़कियों से ज्यादा होता है। ठीक है जी, अब क्या है कि उसका वो रेप कर देते हैं वो ट्रक ट्रक वाले। ठीक है जी, वो बेचारा मर जाता है। ठीक है जी, फिर जो है उसका पिताजी जो है उसकी बूढ़ी माँ को बोलता है, ठीक है जी, देखो कितनी कितना झूठ बोल रहे हो, उसमें भी झूठ परोस रहे हैं, अबे नई शादी कर ले, तुम तो 4 50 60 कर सकते हो। ठीक है जी, और वो क्या है, उस बूढ़ी औरत को परेशान करता है कि भाई चल हम एक बार और कंसीव करते हैं, क्या इस बार पता क्या पता अल्लाह सुन ले। ठीक है, फिर क्या है, लास्टली एक लड़की जो सबसे बड़ी लड़की होती है, किसी की शादी नहीं हो रखी, वो लड़कियां ही 30 30 35 35 साल की हो चुकी हैं। ठीक है जी, अब वो क्या है, एक जो सबसे बड़ी लड़की होती है वो अपने बाप को मर्डर कर देती है। कहानी खत्म कर देते हैं सर। हाँ, फिर वो पूरी उसकी वो फांसी की सजा हो जाती है, क्योंकि मौलवी को मारना भाई साहब, ठीक है ना, ब्रह्म हत्या के समान है शरिया नेशन में। तो उसको फांसी की सजा होती है, तब वो बोल रही होती है कि भाई इतने पैदा क्यों करते हो? जब खिला ही नहीं सकते, पाल ही नहीं सकते, इतना पैदा क्यों करते हो? चलो जी, गरीब को सूट जो है इंस्टीट्यूट करना है। कोई है क्या मेरी क्लास में बैठा है क्या कोई मल्टी मिलियनियर? मल्टी मिलियनर सर, कितना कितना? भूषण को छोड़ के। कितने कितने अमीर आदमी को कहते हैं सर मल्टी मिलियनर? भाई देखो, जिसके पास मारता गणा वो मल्टी मिलियनियर हाँ सर, है। आपके पास कितने हैं सर, वो तो पता चले, आप 50 करोड़ के मालिक। मेरे पास सबसे कम है। नहीं ऐसा मत बोलो हाँ सर। जी, बताओ, जिन्होंने सीपीसी करी है, बताओ सीपीसी क्या कहती है, इसको क्या करना पड़ेगा? मैं बताऊं सर? नहीं, आपसे सवाल। हाँ, यस, आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा इंडिविजुअल। सर जिस आदमी के पास ना 1000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसको सर बिल्कुल गरीब माना जाता है, और उसको सरकारी वकील मिलता है। 1000 से कम की होनी चाहिए, 1000 एक भी नहीं होनी चाहिए। बट ध्यान रखना, सीपीसी में कोई सरकारी वकील नहीं होता। नहीं कोई भी हो, मतलब उसको सरकार मतलब वो गरीब माना जाता है। 1000 रुपए से, जिसके पास 1000 रुपए की प्रॉपर्टी भी नहीं है।
यानी डिक्लेयर कराओगे आप। कैसे कराओगे डिक्लेयर, क्या करना पड़ेगा? वो तो Yes. आप एप्लीकेशन डालोगे। अगेन आप प्लेंट नहीं डाल रहे हो, ना 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 ना, आप तो एप्लीकेशन डाल रहे हो। ठीक हो गया? एप्लीकेशन में क्या लिखोगे कि देखो जी मेरे को एक सूट फाइल करना है और मेरे पास एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, आई एम गरीब। सर ये प्रॉपर यूज किया गया, पुअर क्यों नहीं यूज किया सर, PWR को? क्योंकि पुअर जो है इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। यस, ठीक है ना। आजकल तो ऐसा समय है, आप भिखारी को भी मुंह पे बोले "ओ, भिखारी", वो डर जाएगा। भिखारी किसको बोला बे? समझ पा रहे हो ना? तो एक एक एप्रोप्रिएट वर्ड डाल दिया, क्या? प्रॉपर। प्रॉपर। ठीक हो गया? प्रॉपर भी एप्रोप्रिएट नहीं है, एप्रोप्रिएट तो इंडिजेंट है, लेकिन पुअर से ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है ना। अब इंडिजेंट नाम का जो वर्ड है सीपीसी, बताओ ओरिजिनल है या फिर अमेंडमेंट के थ्रू आया है? 1908 में आई थी सीपीसी। ये पता। अमेंडमेंट के बाद उस वर्ड पोपर को सीपीसी में, ठीक है, कौन सा ऑर्डर है? 33 और 44, शाबाश, ठीक है जी। ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 में, ठीक है ना, वर्ड पोपर जो था, ठीक है ना, उसको बदलकर इंडिजेंट कर दिया। इंडिजेंट क्या होता है? साधनलेस। ये सर सुनने में अच्छा लगता है इंडियन। ठीक हो गया ना भाई, साधन रिसोर्सेज कम है इस आदमी के पास, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ भी चेंज होना चाहिए था इसमें, टीएलए के अंदर, बट यहाँ ध्यान नहीं गया लेजिस्लेशन का, तो यहाँ पे वर्ड पोपर ही रह गया। ठीक है, बट पुअर से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उनको लगा चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी क्या है कि एप्लीकेशन अगर बनेगी तो उसके अंदर तो वर्ड इंडिजेंट ही आएगा, एप्लीकेशन के वर्ड अंदर प्रॉपर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो सीपीसी की डलेगी। ठीक हो गया ना, सिंपल। अब देखो एप्लीकेशन डाल रहा है और एप्लीकेशन के अंदर लिख रहा है कि जज साहब मैं एक अत्यंत ही गरीब आत्मा हूँ, ठीक है जी, मेरे को न्याय की आवश्यकता है, मेरे साथ फलाना फलाना जो है अन्याय हो गया है, मेरे को प्लीज न्याय दे दो, मैं पहले एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, ठीक है जी, मेरे को ताकि मुझे न्याय मिल सके। ठीक है ना, मेरी एप्लीकेशन अलाउड कर दो। प्लेंट नहीं गई है। ठीक हो गया? ऊपर आपने क्या पढ़ा? कब मानेंगे? सूट कब फाइल हुआ? जब प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या क्या जा रही है? सर जब केस नंबर मिल जाए। नहीं, पढ़ो। क्या क्या प्रेजेंट हो रही है? जब प्लेंट प्रेजेंट कर रहे हो आप किसके? प्रॉपर ऑफिसर के पास, फाइलिंग ऑफिसर बोल दूं के पास। ठीक है जी? ध्यान रखो गरीब के केस में तो प्लेंट थोड़ी ना प्रेजेंट कर रहे हो, आप तो एप्लीकेशन डाल रहे हो। सही कह रहे हो। तो पॉपर के केस में क्या बोल दिया है लेजिस्लेशन ने कि पॉपर का जब केस रहेगा, इंडिजेंट का जब केस रहेगा, कब मानेंगे कि उसका सूट इंस्टीट्यूट होगा? जब उसकी एप्लीकेशन की कौन सी, कि उसको छूट दे दी जाए कि सू टू सू एज ए पॉपर इज मेड, जब वो एप्लीकेशन बनाई गई है तभी मान लेंगे। ठीक हो गया? आओ जरा एक बार आगे बढ़ा लेते। विजुलाइज कर पा रहे हो ना? चलो जी, एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है जी, ऐसे ही कब लगाई है? 1 जनवरी 2026 को लगाई है। ठीक हो गया? कहाँ? वही वही बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ लगेगी? फाइलिंग ब्रांच में। ठीक है जी, अब फाइलिंग ब्रांच में लगेगी। मैं आपको यहाँ का तरीका ही बताऊंगा, बट एक बार पहले विजुलाइज कर लो। यहाँ पे वो फाइल कैसे बनती है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ एक फाइल बनाना, उस फाइल के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन है, लीव टू सू एज ए पॉपर। ठीक हो गया? चलो जी, कब लगा दी? 1 जनवरी 2026 को लगा दी। ठीक है जी, 1 जनवरी 2026 को लगा दी। 2 तारीख को जज साहब के पास वो लिस्ट होगी। ठीक है ना। जज साहब ने देखा कि भाई इसका तो यार छोटी सी इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, ठीक है ना। भाई मैं इसको कितना समय देता हूँ, तू भाई आजा 1 फरवरी को आजा। ठीक हो गया? जज साहब ने समय दे दिया। ठीक हो गया? क्यों? आपको पता ही भैया केसेस की भीड़ लगी रहती है हमारे यहाँ, पॉपुलेशन ऑफ जजेस आर वेरी लो, मिजरेबली लो, दयनीय अवस्था है जुडिशरी की, पता है ना, सभी को पता है। यस सर। तो 1 फरवरी 2026 का दिन दे दिया। अब 1 जनवरी 2026 को इस एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई करेगा कोर्ट। प्लेंट नहीं है ये जज साहब के सामने, फाइल खोली, फाइल के अंदर क्या मिला? जज साहब को ऊपर की एप्लीकेशन लगी। अच्छा, जज साहब बोलेगा अच्छा इसी वजह से फिर मैंने 2 जनवरी से इसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बिजनेस पड़ा हुआ था पेंडिंग। ठीक है ना। चलो भी, हाँ भाई बता, दो ही चीजें होंगी।
या तो वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी या फिर वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी। ठीक है ना, डिसमिस तो मतलब खत्म ही हो गया मामला। सर डिसमिस किस ग्राउंड पे करेंगे? अगले ने लगाई है कि मैं गरीब हूँ तो उसको अब वो प्रायोरिटी गरीब नहीं है बस। नहीं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे तो मतलब पुलिस ऑब्वियसली है करेंगे, ना। हो बिल्कुल करेंगे। और क्या, ऐसे होना तो देगा। वो तो है, मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट इंक्वायरी करेगी। हाँ। कोर्ट को संदीप जी रीजन जजमेंट लिखनी पड़ती है। हाँ जी। रीजन जजमेंट का मतलब यही है कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर या जजमेंट दे रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। अगर कोर्ट रीजन नहीं बताएगा तो कोर्ट की नौकरी के ऊपर कुछ कुछ घूम जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा उसका। ठीक है ना, डन। जब डिसमिस ही होगी खत्म, इसके बाद क्या बात करोगे आप? यस, जब अलाउ आप कर दोगे, अलाउ करने के बाद जो है कोर्ट के पास प्लेंट पहुंचेगी। ठीक हो गया, सही। 1 फरवरी को अलाउ हो गई, ठीक है ना, तारीख मिल गई, भाई आप आ जाओ 1 मई 2026 को, 3 महीने। ठीक है ना, अब 1 मई 2026 को इंट्रोड्यूस करेगा वो केस। ठीक है ना, अब 1 मई 2026 को जो है सवाल आएगा, भाई इसको एडमिट करें या फिर इसको रिजेक्ट करें या फिर डिसमिस करें। 1 जनवरी से 1 मई 2026 को जज साहब जो फैसला करें, डन हो गया, फिर सूट आगे बढ़ेगा। ठीक हो गया, डन है, सिंपल है। यहां का तरीका आपको बता देता हूं। पूरी फाइल बनती है भैया, ठीक है, पूरी फाइल डुप्लीकेट में प्लेंट आ गई, वकालतनामा आ गया, तलवाना आ गया, प्रोसेसिव फॉर्म आ गया, ठीक है जी, और अपना जो एक इंडेक्सिंग आ गई, पीछे उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उन डॉक्यूमेंट्स की नंबरिंग वगैरह हो गई, ठीक है जी। और जो भी प्रॉपर फाइल है वो पूरी प्रॉपर बना के, और उसके ऊपर सबसे पहले एक कागज रखा जाएगा, क्या? एप्लीकेशन टू लीव टू सू एज ए पॉपर। एप्लीकेशन टू लीव टू सू एज ए पॉपर, एज ए सो। कि मेरे को केस डालने की इजाजत दे दी जाए गरीब होने के नाते। ठीक हो गया, यहां पर इस हिसाब से डलती है, ताकि देखो इतना लंबा गैप ना आए। ठीक है ना, वरना अगर बिल्कुल स्टेप वाइज चलोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब जो है वो गरीब क्या है, फाइलिंग क्लर्क के पास जाएगा, 1 जनवरी 2026 को उसने क्या कर दी, एप्लीकेशन डाल दी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी क्योंकि एप्लीकेशन सिंपल एक पेज का कागज रहता है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा इंक्वायरी क्या करेंगे, उससे उसका पैन कार्ड ले लेंगे, उससे उसका आधार कार्ड ले लेंगे, उससे उसका मोबाइल नंबर ले लेंगे, पता लग जाएगा। पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। हाँ। पैन कार्ड से तो पता लग जाता है। अगर कोई अकाउंट नंबर मिल गया तो भाई उसकी अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगी, आईटीआर आ जाएगा उसका, अकाउंट स्टेटमेंट, वो सारा साल का ईयर की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी भाई। और सर जैसे वो अगर फ्रॉड निकला तो फिर उसी के ऊपर केस नहीं हो जाएगा? मान लो उसको उसने ना, गलत उसने फ्रॉड क्या किया? नहीं, वो प्रॉपर नहीं निकला। हाँ, उसने फ्रॉड क्या किया? नहीं, फ्रॉड क्या किया संदीप सर जी? जी पता नहीं चला, बाद में पता चला ये तो इतना अमीर था। आप जज हो, मैंने आपके पास एप्लीकेशन लगा दी कि मैं गरीब हूँ, आपको ये पता लगा भाई ये गरीब नहीं है इतना। नहीं नहीं, मैंने आपको गरीब मान लिया और बाद में पता चला कि बाद में कि ये तो भाई इसके पास तो प्रॉपर्टी इसने कुछ तब दिखाई होगा नहीं। ना, तब तभी होगा तो मैं ना, बोल रहा हूँ। तब होगा तब ना। उसका फ्रॉड, तब तो उसके ऊपर केस चल जाएगा ना सर। तब तो हाँ, तब चलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ। ठीक है ना, सर कई तब तो होगी उसके वकील, ऊपर। कई तो जज को फद्दू बना देते हैं ना, लोग बड़े तेज हैं सर दुनिया में। हाँ है, हाँ। ऐसा है। इसी वजह से सब कुछ कागजों में आता है, ठीक है ना। हम्म। लोगों को पता है कि जज साहब के सामने अगर मैं झूठ बोल गया और मैं पकड़ा गया तो फिर जीवन भी खराब हो सकता है। सर सिविल या क्रिमिनल कोई केस हो। कोई भी केस हो, बिल्कुल। क्रिमिनल का तो वो तो चल ही रहा है केस। हाँ। ठीक है जी, उसके ऊपर एक आधा केस और हो जाएगा। ठीक है ना, अपनी जान पे खेल के फद्दू बनाएगा जज को, कोई बना रहा है तो उसको हाँ। पता है फिर समाज में फिर मैं दिखाई नहीं दूंगा, आई विल डिसअपियर फॉर सम टाइम, मेरे को वहां सुनारिया भेज देंगे। ठीक है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। हम्म। अब क्या है, पूरी फाइल बनाई, फाइल के ऊपर सबसे पहला कागज क्या है, पॉपर की एप्लीकेशन, यानी जज साहब सबसे पहले पॉपर की एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे। फाइलिंग क्लर्क ने लगा दिया अपना, ठीक है जी। 2 जनवरी को जज साहब के सामने फाइल पहुंच गई, जज साहब ने फाइल खोली, सबसे पहले जो जज साहब को कागज दिखाई दिया वो क्या है, भाई एप्लीकेशन डिसाइड करनी है। रेडर से पूछा, हाँ जी बिजनेस बताओ जी कितना है, खाली समय बताओ, आज बताओ आज बिजनेस कितना है। आज जी फुल बिजनेस है, आज तो 1 सेकंड भी आप मेरे से, आपने 1 सेकंड अपनी खत्म करवा ली है। क्या करें भाई, डेट लगा दो फिर इसकी। भाई आप ऐसा करो, आप 1 फरवरी 2026 को आ जाओ, ठीक है ना,
जज साहब ने किसको बोल दिया, उस पोपर को बोल दिया भाई 1 फरवरी ना आ जाइए भाई बाबा, ठीक है, अच्छा बेटा ठीक है 1 फरवरी ना, ठीक है, वो चला गया, अब वो 1 फरवरी को आया, ठीक है ना। हाँ जी, 1 फरवरी को सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी निकाली, पोपर वाली। हाँ जी, दो जी, बताओ, आधार कार्ड दो अपना, ये करो वो करो, लेट से बहुत तेज सिस्टम है, ठीक है ना, फटाफट से उसकी जांच करवा लेंगे, ठीक है जी, जांच करवाने के बाद लिटरली ये पता लगा कि भाई हाँ ये बिल्कुल ही पोपर है, मतलब ठीक हो गया, ठीक है ना। अगर इसको पोपर बोल देंगे तो वर्ड पोपर बुरा मान जाएगा कि इतना गरीब थोड़ी ना हूं मैं, ठीक हो गया, इस तरीके का गरीब हो लेट से, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे, सीधी सिंपल सी बात, चलो भैया आपको इजाजत दे दी, आपको अलाउ कर दिया, ठीक हो गया। अब क्या है, उसी समय वो एप्लीकेशन अलाउड का ऑर्डर आ गया, उसका ऑर्डर टाइप करवा देंगे जज साहब, और उसी समय जो क्या है, हाँ बाबा बता केस के, ऑन द वेरी सेम डे, जज साहब केस ऐसे ऐसे हैं, मेरी जो सूट प्रॉपर्टी है इसके अलावा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको पता लग ही गया है, ठीक है जी, जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक आदमी ने नाजायज कब्जा कर दिया, मैं तो बहुत हाथ पैर जोड़ रहा हूँ जी, ठीक है जी, ये देखो मेरे तो चोट चाट भी मार दी उसने, और मैं तो अपना डॉक्टर से इलाज भी करवा रहा हूँ, और मेरे को घर से बाहर निकाल दी, जाटा है बेटा, मुश्किल हो रही है, बताओ केस में दम है, बिल्कुल दम है, ठीक है जी। अब जज साहब, अगर मान लो जज साहब के सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए तो जज साहब मदद भी करते हैं, फटाफट देखेंगे भाई आपने बाबा वो तो लगाया नहीं, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जी, इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगवा दिए ताऊ या फिर बाबा, ठीक है जी, बेटा मन तो मेरा नहीं, हाँ इसीलिए आपने एप्लीकेशन लगाई, किसने सलाह दी थी आपको कि भाई आप ऊपर की एप्लीकेशन लगाओ, बोले जी एक वकील है उसने सलाह दी थी, ठीक है जी, उस वकील का नाम पूछेंगे, लेट से वकील को बुला लिया, वकील आ गया साइड में, हाँ जी वकील साहब, आपका नाम है डीएलएसए की लिस्ट में है, हाँ जी है जी, आप कर दोगे जी, मदद कर दूंगा जी, मदद कर दूंगा मैं, ठीक है ना, कितनी फीस है जी, वैसे तो जी मेरी 60,000 रुपये फीस है, ठीक है जी, लेकिन अब क्या है डीएलएसए के थ्रू जो है अपना जितना वो कोर्ट देगी उतना कर दूंगा, बहुत सारे वकील है, सर डीएलएसए क्या होता है? लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उसमें क्या है एम्पायर के अंदर एडवोकेट जाते हैं, अब जैसे पॉपर वगैरह है, ठीक है ना, अब पॉपरों के बहुत केसेस आते हैं उसमें, ठीक है ना, और सिर्फ पॉपर 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 थोड़ी ना है, लेट से कोई विडो हो उसको केस डालना पड़ जाए, ठीक है, जो ऑलरेडी डिपेंडेंट है उसको केस डालना पड़ जाए, तो फिर उसमें तो कमा नहीं पाते ना सर, गरीब लोगों के केस होंगे ना। हाँ, एक आधा कमाई की टाल कर दो, इतना ज्यादा मत कमाओ, थोड़ा खर्चा खर्चा ही ले लो, नहीं वैसे क्या है, ठीक डॉक्टर है ने ना, खुद का। ठीक है ना, हाँ मतलब इतना भी मिजरेबल नहीं मिलता है कि ले 1-2 रुपया दे दिया ले जा वकील में ऐसा ऐसा नहीं करता, ठीक है ना, उसका नुकसान नहीं होगा, ठीक हो गया, सही। अब क्या है, सीधा सिंपल, उसी दिन उसको कह देंगे भैया, अब वो वकील साहब आए, वकील साहब को बोला कि हाँ जी कर दोगे जी, आपको तो डीएलएसए में भी लिस्ट है, चलो भैया वकालतनामा साइन करवा लो जी, वकालतनामा लेके आए हो जी, मेरे को पता है जनाब की कोर्ट में, जनाब तो न्याय की मूर्ति है, हमें पता है, ठीक है जी, अब वो फटाफट से वकालतनामा भरवाया, हाँ जी वकील साहब बताओ, ये लो जी एप्लीकेशन भी बना के ही लेके आया हूँ मैं तो, ठीक है जी, अभी इंजेक्ट कर दो उस आदमी को जिसने वो कब्जा किया हुआ है, ठीक है जी, ये लो जी इंजेक्ट कर दिया, अगर ऐसा हो, सर ये ना ठीक हो एक गया, एक क्वेश्चन था। अब वो आदमी सर इतना गरीब है तो उसके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी सर? 1000 1000 रुपए जो ऑर्डर 33 है ना हाँ जी। संदीप जी, उसमें ना कंडीशंस लिखी हुई है, हंसने की आवश्यकता नहीं है, क्यों सर क्यों ये हंस रहे हो भाई, सर गलत क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा मैंने। कोई बात नहीं, हैं? कोई बात नहीं, सुनो, हाँ, जो ऑर्डर 33 है उसके अंदर कंडीशंस हैं संदीप क्या सर? जी, उसमें 1000 रुपए एक कंडीशन है कि उसके पास 1000 रुपए से ज्यादा कुछ ना हो तो उसको पोपर मान हाँ जी। लेंगे, उसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो सूट प्रॉपर्टी बन गई है, और सूट प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो भी उसको गरीब मान लेंगे, सूट प्रॉपर्टी में जिसमें वो रहता है। सूट प्रॉपर्टी जो मुकदमे की प्रॉपर्टी है, जैसे वो गया जी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, अच्छा, वो एक ही प्रॉपर्टी एक रहती ही है। प्रॉपर्टी, और वो भी सूट प्रॉपर्टी है, अब वो सूट की प्रॉपर्टी है, ना वो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी ना वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी, वो किसकी प्रॉपर्टी, वो सूट की मुकदमे की प्रॉपर्टी, अच्छा। जब तक केस चलेगा वो सूट प्रॉपर्टी ही रहेगी, ठीक है, उसको भी हम गरीब मान लेते हैं, उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी है तो 1000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, हाँ ये तो ना सर देखो। ठीक है ना, कई सारी कंडीशन, एक कंडीशन, हाँ जी सर। डन, हाँ क्या बता रहा हूँ, सही, इधर तो काम करता है प्रैक्टिकली ऐसे कि पूरी फाइल बनाई, फाइल के ऊपर एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन के ऊपर की लगा के जैसे आपने पहले ही वो एप्लीकेशन डिसाइड करी, अगर ये एप्लीकेशन अलाउड हो गई है तो उस एप्लीकेशन का पेज पलट देंगे, फिर सूट के ऊपर बहस होने लग जाएगी, ठीक हो गया,
तो इस तरीके से लिथार्जिक वे में आप विजुलाइज मत मत नहीं करोगे कि भैया एक बार तो फाइलिंग ब्रांच में जाके वो एप्लीकेशन फाइल करेगा वो गरीब आदमी, फिर दोबारा से अलाउड होने के बाद एप्लीकेशन फिर जाएगा, ठीक है ना, फिर वो प्लेंट फाइल करेगा। अब वो प्लेंट फाइल करने के लिए कितने दिन लगाएगा? लेट्स से ऑलरेडी लास्ट दिन हो वो पोपर की एप्लीकेशन डालने का, सूट सूट फाइल करने का, एडिशनल फिर 15-20 दिन लगाएगा, फिर अलग से फिर वो क्वेरी खड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो बेसिकली तो एक ही फाइल जाती है। हाँ, वो एक ऑर्डर में पढ़ ली जाती है, एक क्रम से पढ़ ली जाती है। पहले एप्लीकेशन डिसाइड होगी, उसके बाद फिर हम शूट की एडमिसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया? चलो बट यार, सर कर तो सकता है ना बंदा, पहले एप्लीकेशन लगाने बाद में फिर जब अलाउ हो जाए तो प्लेट फाइल कर दे, सूट फाइल कर दे। हाँ उसी दिन करनी पड़ेगी, फिर अलाउड होते ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करेगा कि फिर वो और लिमिटेशन बार कर देगा, फिर वाला एडिशनल सवाल आ जाएगा। ऐसा नहीं करना। अगर मान लो सर जो एप्लीकेशन डाली है ऊपर के लिए, हम्म, वो एप्लीकेशन लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब करता है उस लास्ट डेट में डालती है, हम्म, तो वो अलाउ हो जाती है हाँ 5 महीने बाद, जैसे आपने बताया हाँ हाँ, 5 महीने, तो 5 महीने बाद वो डालता है अगर सूट फाइल करता है, हम्म, तो विद इन लिमिटेशन पीरियड है ना, प्रिस्क्राइब पीरियड उसी दिन बाद डालनी पड़ेगी उसको प्लेंट, उसी दिन फाइल करनी पड़ेगी। सेम डे अगर डाल हम्म, देता है और उसके बाद डाल हाँ, देता और इस तरीके फिर वही बात है, फिर वो लिमिटेशन बार बार हो जाएगी। हाँ, है सेम उसी दिन फाइल उसी करता दिन डालनी पड़ेगी। इतना तेज हो तो ठीक है, कोई नहीं हो तो फिर प्रैक्टिस तो आपको बता ही दी है कि पूरी फाइल ही जाती है। वकील को नहीं पता क्या भाई, ना कर पाया तो मैं, मान लो उस दिन मेरी बाहर की तारीख हुई तो, कुछ इमरजेंसी होगी तो, ठीक है ना। अब अभी सिर्फ पोपर पोपर से पीछा छूटा है, ठीक है जी, लिमिटेशन एक्ट से पीछा नहीं छूटा है। ठीक है ना, जज साहब तो फिर बोल देंगे भाई तू फिर डाल के रखता, तूने डाली क्यों नहीं? अब एडिशन तूने जो है 1 महीने का समय और लगा दिया, अब एक्सप्लेन करे एक एक दिन को। अब एक्सप्लेन कर पाया ठीक है, नहीं कर पाया तो फिर खत्म, और अगर दोबारा से मान लो डिसमिस। प्रॉपर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, हम्म, उस केस में वो विदाउट प्रॉपर अगर फाइल करना चाहता है, हम्म, तो वो उसी डेट में मानी जाएगी सूट फाइल जिस डेट में प्रॉपर की ना, एप्लीकेशन नहीं, हुई, फिर तो लिमिटेशन बाहर होगी। बिल्कुल लिमिटेशन, बेसिकली लिमिटेशन बाहर हो चुकी है। ठीक है जी। हाँ, अगर पूरी फाइल बनाकर एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन बेसिकली जो है रिजेक्ट हो गई आपकी, 1 फरवरी 2026 को एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो चलो कोई बात नहीं जी, फिर नीचे सूट सुन लो मेरा। ठीक है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन हटाओगे तो फिर क्या, आपने फिर आपने फाइलिंग क्लर्क के पास क्या फाइल किया था, आपने फिर प्लेंट फाइल कर दिया। ठीक है ना। इस वजह से अगर प्रैक्टिकल की बात, अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो पूरी फाइल ही जाती है। ठीक हो गया? बिल्कुल हो सकती है, पोपर की एप्लीकेशन क्यों नहीं डिसमिस हो सकती? 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मिलेगा डिसमिस है। समझ पा रहे हो ना? चलो अब क्या, नंबर 3। दो केस हो चुके हैं, ऑर्डिनरी केस हो चुका है आपका और पोपर का केस हो चुका है आपका। नंबर 3, इन केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, ये कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम है कोई, ये जो सूट है ना, ये कंपनी के अगेंस्ट विच इज बीइंग वाउंड अप, जो कि वाउंड अप हो रही है। किसी कंपनी को जब खत्म करते हैं तो उसकी वाइंडिंग अप की प्रोसेस चलाते हैं, लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब वो लाइबिलिटी और असेट की गिनती करता है, ठीक है जी, और असेट का पता लगने के बाद उसमें से लाइबिलिटी घटा देता है, जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसको वापस बांट देता है। ठीक हो गया? यही किसका काम होता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम होता है। ये प्रोसेस चला हुआ उस कंपनी का और आपने उस कंपनी के ऊपर केस डालना है। कब माना जाएगा कि आपका आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया? व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास पहली बार आप क्लेम भेजोगे उसी दिन मान लिया जाएगा। ठीक हो गया? विजुलाइज कर लो, किसी को विजुलाइज नहीं हुआ होगा। देखो जी, हम कंपनी मान लेते हैं 2 प्रकार की। एक को मान लेते हैं हम बीमार कंपनी, होती है ना बीमार कंपनी, बीमारू कंपनियां और स्वस्थ कंपनियां। सर जो नुकसान में चल रही है सर। हाँ, जिस कंपनी को चलाने का फायदा नहीं है बीमार कंपनी है। जिस कंपनी को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो बीमार कंपनी है। जिसमें लेबर नहीं है वो बीमार कंपनी है। जिसमें इक्विपमेंट्स मशीन्स वगैरह नहीं है, बीमार कंपनी है। जिसको दवाई गोली की जरूरत है, मदद की जरूरत है, जिसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है जी, वो बीमार कंपनी। ठीक हो गया? जो फुल फ्लैश काम कर रही है वो स्वस्थ कंपनी। ठीक हो गया? ये लो तगड़ी कंपनी,
इसको सर रिलायंस बोल दो। ठीक हो गया। लेट्स से आपने तगड़ी कंपनी है कोई जिसमें सब कुछ काम बढ़िया प्रॉपर बढ़िया तरीके से चल रहा है, आपको इस कंपनी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करना है, क्या करोगे? उस कंपनी में जाओगे, कोर्ट में जाओगे? डन, बिल्कुल सही बात है। प्लेंट फाइल करोगे, यस नो, सिंपल है। चलो अब बेसिकली क्या है, बीमार कंपनी की बात कर रहे हैं। ऐसी कंपनी लगा लो कि भाई साहब जिसमें इन्वेस्टमेंट का भी फायदा नहीं है। जो भी बंदे थे डायरेक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने फैसला क्या कर लिया भाई, वाइंड अप कर दो। ये लो वाउंड अप प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये कैसा होता है, एक सरकारी आदमी का गठन किया जाता है, ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर, लिक्विडेट कर देता हो। लिक्विडेट क्या करेगा, लिक्विड, है ना? नहीं सर, वो सबका हिसाब किताब करेगा सर। यस, इसी को तो लिक्विड बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर पैसे को द्रव्य बोला गया है। क्यों? क्या बोला गया, क्या क्या बोला गया सर? पैसे को द्रव्य, लिक्विड बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये बहता है। हाँ जी। कोई हाथ में पैसा पकड़ के रखेगा तो उसके हाथ से पैसा बह जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना? ये अर्थशास्त्र में जो चाणक्य ने सबसे पहले जो दिया टर्म, हम हिंदी में भी द्रव्य ही बोलते हैं इसको। Father of economics। ठीक हो गया। चलो जी, अब क्या है, एक बंदे को अपॉइंट कर लेंगे, वो कौन है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। वो क्या करेगा, लिक्विफाई करेगा। ठीक है ना? क्यों वाइंड अप कैसे होगा, उस कंपनी की असेट्स का हिसाब किताब लगाया जाएगा, ठीक है ना, उसकी लायबिलिटीज का हिसाब किताब लगाया जाएगा। फिर जो लायबिलिटीज हैं उस एसेट में से घटा दी जाएंगी, और जो भाग बच जाएगा, शेष भाग बचेगा, शेष फल बचेगा, शेष भाग बचेगा, ठीक है जी, उसको जो भी एंटाइटल्ड होंगे, ठीक है ना, उनमें बांट दिया जाएगा। लेट्स से 4-5 आदमी ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, ठीक है जी। एक आदमी ने अपनी सारी की सारी जो है जमीन लगा दी, एक आदमी ने अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया, एक आदमी ने पता नहीं क्या क्या लगा दिया, एक आदमी ज्वेलरी ज्वेलरी बेच बूच के मशीन मशीन ले आया। ठीक है जी, 4 आदमियों का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, एक आदमी ने उधार उठवाने में मदद कर दी, यानी बाहर के लोगों की भी लाइबिलिटी भी उनके पास। ठीक है, लेट्स से 1 लाख की संपत्ति है उनके पास। ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्या पता लगाया कि उनके एसेट कितने हैं, 1 लाख के, बहुत छोटे लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है ना। और लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी है भाई 90,000 की, ठीक है ना। लाइबिलिटी कौन, उधार वाले। ठीक है, सबसे पहले तो इस 1 लाख में से 90,000 रुपए निकाले जाएंगे, निकाल लिए, दे दिए लोगों को, ठीक है ना। कितने बच गए, 10,000 रुपए बच गए। इस 10,000 को 4 टुकड़ों में बांट लेंगे, 2,500 दे देंगे। ठीक हो गया। ये काम कौन करता है, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है। सर ऐसे तो नॉर्मली तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें भी होता है, अपना तो छोटी मोटी कंपनी में कौन यूज कर लिक्विडेटर, है ना, एमएनसी वगैरह में यूज होता होगा लिक्विडेटर, ऑब्वियसली, है ना सर। ऑब्वियसली छोटी कंपनियों में ऑफिशियल लिक्विडेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब 1 लाख के रुपए क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या लेके आएंगे, लेंगे ये तो सर। हमने वैसे ही हिसाब किताब लगा लिया, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है। ठीक हो गया। चलो, हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें ये WP लिख देता हूँ, WUP लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू होके रखा हुआ है। अब लिक्विडेटर का क्या काम है, असेसमेंट करेगा सर एसेट्स की। असेट्स और लायबिलिटी की। आप क्या डाल रहे हो कंपनी में, आप क्या है, केस डाल रहे हो ना, क्या है ये, लायबिलिटी है कंपनी की, एसेट है, लायबिलिटी है, तो यस। अब लायबिलिटी है, ये केस आप डाल रहे हो, तो इस लायबिलिटी के बारे में किसको बताओगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर को बताओगे। भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट वहां से ऑफिशियल लिक्विडेटर को आदेश करेगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर सारी कार्रवाई रोक के भाई साहब फिर वो इंजंक्शन सुनेगा, फिर बोलेगा जी कोर्ट को भाई आप उसको इधर ही भेज दो, पहले ना वहीं चले जाओ। सर लिक्विडेशन होगा सिर्फ लायबिलिटीज को क्लियर करते यस, हैं, रूल है। सिंपल हो गया। फाइल नहीं करेंगे हम, पहले उससे मिल के आएंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाएंगे, मिल के नहीं आएंगे, वहां पे फाइल वो करोगे। भी लिक्विडेटर के पास भी फाइल करेंगे। यस, ठीक है ना, उसके पास एप्लीकेशन लिखोगे। हाँ मैसेज कर ले तू, हमको मिलवा दे, ये जरूरी है यार सारे काम, पढ़ाई सब तक देख ले, हमारा नाम नहीं लिया किसी का, देख ले चोर की डिमटन का, मैं तो तेरे को कह ही नहीं रहा था।
अच्छा चल वैसे बता दे, वो बात नहीं है क्या? दूसरी बात है, दूसरी बात है। फरवरी आओ भैया, मान लिया पटाखे नहीं छुटाता, दिवाली तो मैं ही बनाऊं। हम्म, देखो आपका दिमाग क्या कहता है, इतना घूम घाम के कोर्ट से जाके उधर यूं करें या सीधा सिंपल डायरेक्ट चले जाओ? सर डायरेक्ट ले जाओ, सुनो तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। डन हो गया हिसाब किताब। ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाके हम सीधा एप्लीकेशन लगा देंगे कि जनाब ऐसे ऐसे बात है, वो भी लाइबिलिटी में आपकी आपकी ये जो केस है ना इसको गिन लेगा। लेट्स से कोई फोन बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है जी, वो वाउंड अप हो रही है, आप उस कंपनी का आपने फोन खरीदा, फोन वो खराब हो गया, ये वजह से पिताजी खराब हो रहा है बार बार, ठीक है जी। अब ये कंपनी जाके पता करूंगा तो भाई वो तो वाइंड अप होने लग रही है, तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं सीधा वहां जाऊंगा, ठीक है ना। आज डाल दूंगा इसकी फोटो खींच के, ठीक है ना, रोड ड्राम में इसके चलते थे एक बार, चलो इसको बाद में देखें। फोटो कैसे सर? हाँ फोटो खींचूंगा, रुको रुको अभी नहीं, खींच लेंगे, लाइट बंद करके खींचूंगा ना। चलो सीन देखो जरा। तो अब अगेन कब मानेंगे भाई, इस सिचुएशन में कब मानेंगे कि सूट फाइल हो गया आपका, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट तो पॉइंट वाइज काम करता है, डेट वाइज काम करता है, ठीक हो गया। कब मानोगे, दोबारा से विजुलाइज कर लेते हैं। हाँ, इन द केस ऑफ ए सॉरी नंबर 3, इन केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट ए कंपनी, कंपनी के केस में कंपनी केस चल रहा है आपका, ठीक है जी, और वो वाउंड अप हो रही है कंपनी, कब मानोगे, व्हेन क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब क्लेमेंट केस डालने वाला पहली बार अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भेजेगा, एप्लीकेशन नहीं जाती होती बेसिकली। मान लो अगर वो केस समहाउ अगर कोर्ट में आ गया तो टाइम, यस देखो अब सीधी सिंपल सी बात है भाई, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास चला गया, इतने इन बिटवीन क्या है, बड़ी कंपनी थी, अब भाई 2 साल लग गए ऑफिशियल लिक्विडेटर को वाउंड अप करते करते, ठीक है जी। 2 साल के बाद जो है उसने क्या करा, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्लेम जो था उसका क्लाइंट का वो रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलता ना ना ना, एक फोन ही तो खराब हो, क्या हो गया, 70,000 रुपए का फोन था, हाँ सर और तो क्या हो गया, कहां से न्याय मिलेगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर देखो, ऑफिशियल लिक्विडेटर न्याय देने की गारंटी नहीं लेता, ऑफिशियल लिक्विडेटर का एक काम होता है लिक्विफाई करना असेट और उसको लाइबिलिटी को, ठीक है ना, और जितना भी हो बांटना, बस कोर्ट कचहरी के लिए नहीं है वो। तो अन्याय होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इस स्थिति में क्या करेगा वो, 2 साल के बाद आया, लिमिटेशन पीरियड 2 साल पहले खत्म हो चुका है, आज आया कोर्ट के सामने, बताओ जज साहब पहले क्या डिसाइड करेंगे, जज साहब पहले क्या डिसाइड करेंगे, लिमिटेशन चेक करेंगे, लिमिटेशन का पॉइंट डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। क्या बोलेंगे, देखो ये सूट तो फाइल हो चुका है, कब, देखो जी मैंने 2 साल पहले जो है ना अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को सेंड कर दिया था, ये रही एप्लीकेशन, अब परसों जी उन्होंने मेरा क्लेम जो रिजेक्ट कर दिया, मेरे को तो आपसे ही न्याय की आशा है, अब डन, सिंपल। स्पेसिफिक चल रहे हैं, ऑर्डिनरी केस 1, कॉपर केस 2, वाइंडिंग अप या फिर कंपनी वाले केस, कौन सी, बीमारू कंपनी के, वाइंडिंग अप वाली कंपनी के बस ओनली, ठीक है ना। चलो जी, बी, बड़े ध्यान से, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, सीपीसी वालों से सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि ये पॉइंट हमने पढ़ा था, आपको आपके इसको अगर अगर मान लो उस समय स्क्रीन वगैरह आ गई होगी तो मैंने आपको विजुलाइज भी कराया होगा, लिमिटेशन एक्ट खुला था ना सीपीसी में, याद है किसी को? सर आप घर में नहीं खुला, सर आप घर में कहते हो कि रोज खोल के और रोज सेक्स और सीपीसी भी साथ में लेके पढ़ो, सर आप ही कहते हो। चलो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, बहुत मोटा क्वेश्चन आया था सीपीसी में। काउंटर क्लेम के अंदर सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाए, किस डेट को माना जाए,
काउंटर क्लेम ऑर्डर एक में ही खुल गई थी लिमिटेशन एक्ट, तो ध्यान है। और ऑर्डर एक तो शुरुआत में आ गया था लगभग लगभग पहले ही महीने में। मैं तो ऑर्डर 1 रूल 10 की बात पूछ रहा हूँ, ऑर्डर 1 रूल 10 में ही खुल गया था लिमिटेशन एक्ट। ऑर्डर 1 रूल 10 में क्या सवाल है लिमिटेशन एक्ट से जुड़ा हुआ? ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 5 किस सेक्शन के साथ पढ़ा था? होमवर्क ले जाना आज, देख के आना सीपीसी, ठीक है ना, खोलनी पड़ेगी सीपीसी। सर क्या आओ जरा होगा? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात नंबर करते क्या हैं। देखना है, तो आप ही देखना है। आइए, आपकी आप नहीं देख पाओगे इसको ना। आओ जी, सेट ऑफ क्या होता है बताओ जरा। देखो जी संदीप जी, ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे को उधार देते होते हैं, ठीक है ना, यार दोस्त हैं, दोस्ती पेस्ती इनके आपस में, ठीक है ना। भाई ए दुखी हो गया, ए ने केस बना दिया ए वर्सेस बी रिकवरी, ठीक है ना। ए बोला जी 1 लाख रुपए की लेनदारी बनती है मेरी बी से, ठीक है जी। बी आता है डब्ल्यूएस के थ्रू, जज साहब को अवगत कराता है इस फैक्ट से कि देखो जी मैं 90,000 तो इसको दे चुका हूं अभी तक, और मेरे पास सारा का सारे एविडेंस है इसके, ठीक है ना। तो जज साहब क्या करेंगे, 1 लाख के 1 लाख रुपए के सूट को 90,000 से सेट ऑफ कर देंगे, ठीक हो गया। और यह सूट अब 1 लाख की बजाय 10,000 का बच जाए, ठीक ठीक हो गया, सिंपल। ये हो गया सेट ऑफ। काउंटर क्लेम, सर इसने 1 लाख मांगे तो बोला कि 1.5 तो मिल जाएगी। ए वर्सेस बी, 1 लाख का सूट बनाइए लो, 1 लाख का बना दिया। अब बी का काउंटर क्लेम आ गया कि 1.5 तो इसने मेरे देने हैं। नो सर, बी का आएगा कि एक ही मेरे इसने देने हैं सर, दोनों बराबर है मेरा सब काम। ये इसको इसका तो डिफेंड कर ही सकता है, इसको तो डिफेंस कर ही सकता है बी, इसके साथ में जो भी क्लेम बनता है इसका अदरवाइज। सर इसकी लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो लगे हैं वो लेगा सर, इंटरेस्ट लेगा सर, हैं? और जो क्लेम बनते हैं इसके, ठीक है ना। लेट्स से ए और बी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बी बोलेगा मतलब डिवोर्स दिवा दे जज साहब, काउंटर क्लेम में मांग सकता सर वो काउंटर क्लेम में डिवोर्स मांगेगा तो ₹1 तो देने पड़ेंगे अपनी वाइफ को। है। हाँ, तो वो अलग चीज है। फिर वो बोलेगी अच्छा तू मैंने डाइवोर्स देगा, तू मैंने मेंटेनेंस भी देगी, अच्छा तू मेंटेनेंस लेगी, बालक की कस्टडी उड़ान दे देगी, अच्छा बालक की कस्टडी लेगा, ठीक है वुमन स्टेट दे दे, फिर वुमन स्टेट लेगी, अच्छा ठीक है जी मंत्री नौकरी को चला जा, ठीक हो गया। ये काउंटर एक दूसरे पे काउंटर क्लेमिंग चलती रहेगी, ठीक हो गया, ध्यान रखना। सीधा सिंपल सा एग्जांपल हमने दे दिया। आओ जरा उस पॉइंट के ऊपर जो हमने सीपीसी में उठाए थे वो पॉइंट पढ़ लेते हैं। कोई भी क्लेम जो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के द्वारा चलाया गया है शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। डिक्टेशन करी थी पॉइंट पे कि सेपरेट सूट मानते हैं, बॉक्स करो। ये तो सर उसमें था। लिमिटेशन के नजरिए से भी सेपरेट सूट ही मानोगे आप, ठीक है जी। पॉइंट क्यों बनेगा, आ जाओ जरा। ए ने केस डाल दिया क्या, बी के ऊपर वर्सेस, ठीक है ना, एक उधार ले रखी थी, ठीक है जी। जब ए ने केस डाला है वो लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन था, ठीक हो गया। 1 लाख रुपए की सूट डाल दिया, सही। बी भी बोल रहा भाई मैंने तो इसको 90,000 रुपए दे दिए, ठीक हो गया, सिंपल। सेपरेट सूट है,
हमने पढ़ लिया, सेपरेट सूट रहेंगे, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। ए का क्लेम सेपरेट है और बी का क्लेम सेपरेट है, दोनों सेपरेट सूट्स हैं, तो दोनों की लिमिटेशन चेक करोगे आप। ए ने तो अपना ठीक टाइम पर डाल दिया, बी का यस नो। अब किस तारीख से चेक करेंगे ये सवाल बन जाएगा। लिमिटेशन तो चेक होगा, बुरा लगे, बहुत बुरा लगे, आखिर बुरा लगे, ठीक हो गया। चलो अंडरलाइन कर लिया आपने, बॉक्स कर लिया, शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। और कब डीम करा जाएगा इंस्टीट्यूट होना, ठीक है ना। क्यों डीम करना पड़ेगा, क्योंकि सेट ऑफ के लिए, सेट ऑफ का जो क्लेम है बी का, क्या उसके लिए कोई अलग से प्लेंट प्रेजेंट करेगा, फाइलिंग ब्रांच में जाएगी नहीं, वाया डब्ल्यूएस आएगा वो तो, ठीक है ना। ऐसी काउंटर क्लेम है वो वाया डब्ल्यूएस आता है, उसके लिए को दोबारा से फाइलिंग ब्रांच में थोड़ी ना जाना पड़ता है। तो यहाँ पे डीम्ड करोगे आप। इन केस ऑफ अ सेट ऑफ के केस में ऑन द सेम डेट, कब मानोगे कि ये सेट ऑफ कब फाइल हुआ है, ऑन द सेम डेट, उसी सेम डेट पे बॉक्स करो, सेम डेट एज द सूट, उस सूट की जिसके अंदर सेट ऑफ प्लीड किया गया है। जो ए ने जो सूट डाला था ना, उसी डेट को ही डीम कर लिया जाएगा कि भाई बी की तरफ से सेट ऑफ उसी डेट पे आ चुका है, ठीक हो गया। यानी लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, जब ए ने सूट फाइल किया था 1 लाख रुपए का, उसी समय मान लेंगे, डीम्ड कर लेंगे। डीम्ड को जरा अंडरलाइन कर लेना, ये डीम्ड कर रहे हो आप, ठीक है ना। डीम कर लेंगे क्या कि भैया उसी लास्ट डे को जब ए ने सूट फाइल किया था ना, बी का भी सेट ऑफ आ चुका था, उसी दिन आ चुका था। सर बी ने भी सीधे फाइल कर दिया था। हाँ, ऐसा डीम्ड कर लेंगे। चाहे उसने डाल लो चाहे ना डाल लो, सेट ऑफ आ गया ना, सिर्फ सेट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ जैसे जवाब दावा डालते हैं ना सर जी, उसके थ्रू आता है। जैसे मान लो मैंने आपके ऊपर केस कर दिया भाई, 1 लाख रुपए जो है आपने मेरे देने हैं, ठीक है जी। आप कोर्ट में जाओगे, कैसे बताओगे कोर्ट को, रिप्लाई फाइल करके, रिप्लाई फाइल अपना डब्ल्यूएस फाइल करके, ठीक है ना। आपकी डब्ल्यूएस सेट ऑफ की है, आप क्या बता रहे हो कोर्ट को, देखो जी देनदारी तो है लेकिन 1 लाख की नहीं है, 10,000 की। 10,000 कैसे, 90,000 रुपए मैं दे चुका हूँ, आपका सेट ऑफ का क्लेम है। क्या आपने ये डब्ल्यूएस फाइल करते समय वापस आप फाइलिंग ब्रांच में गए, आप फाइलिंग ब्रांच में जाके आपने सबमिट कराया? नहीं सर। डब्ल्यूएस फाइल कराना तो किसको देते हैं सर वो डब्ल्यूएस अपना लिख के वो आगे केस में जज किसको? साहब के पास। जज साहब को देते हैं, रीडर को देते हैं, या फिर फाइलिंग ब्रांच में जाते हैं? सर हम रीडर साहब को देते हैं सर। बताओ भाई। बाकी जवाब दावा, प्लेंट नहीं, जवाब दावा कहाँ, फाइलिंग ब्रांच में जाके फाइल करवाओगे या जज साहब को दोगे? रीडर हटा दो बीच में से, जज साहब को दोगे आप। जज साहब पूछेंगे हाँ जी, क्योंकि समन इशू कर रखे हैं, समन इशू करने के बाद अब क्या है, डिफेंडेंट अपीयर हो गया। डिफेंडेंट अपीयर होने के बाद क्या बोलेगा जज साहब, क्या बोलेंगे, भाई वकील, ये लो जी वकील साहब आ गए, लो जी वकरतनामा लगा दिया, ठीक है जी। हाँ जी डब्ल्यूएस, लेट्स से वकील भाई साहब बहुत तेज है, बहुत मेहनती है, मतलब ट्रिमेंडसली मेहनती है, ठीक है जी। हाँ जी डब्ल्यूएस के लिए तारीख, कोई तारीख नहीं, ये लो जी डब्ल्यूएस बना के लेके आऊं। जज साहब खुश हो जाएंगे, वाह इतना मेहनती, सिर दर्द करेगा तो, ठीक है जी। जितनी जल्दी ये मचाएगा उतनी जल्दी मुझे मचानी पड़ेगी, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब क्या फाइल पे अटैच कर लेंगे, ठीक है जी। अब बोलेंगे हाँ जी बताओ जी भाई, बोले जी आज सुनो तो आज बता दूं मैं आपको, ठीक हो गया। क्या है जज साहब पूछेंगे, बताई दो। ऐसा है जज साहब, 1 लाख रुपए की देनदारी नहीं है, ये डब्ल्यूएस कम सेट ऑफ है, ठीक है जी, आप ये फाइल कर। अब जज साहब पूछेंगे भाई लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन से तो बाहर नहीं, ये देखो जी जज साहब सेक्शन 3 पढ़ लीजिए, सेक्शन 3 का भी बी का फर्स्ट पढ़ लीजिए, उसी दिन फाइल कर दिया था। आप मान लो ये जिस दिन ए ने केस किया था ना मेरे ऊपर, मैंने उसी दिन अपना सेट ऑफ फाइल कर दिया। आपको ये मानना पड़ेगा, क्यों, लेजिस्लेशन आपको मानने के लिए कह रहा है कि आप मानिए, ठीक हो गया, सिंपल। और नंबर 2, इन केस ऑफ ए काउंटर क्लेम, कब, ऑन द डेट, उस तारीख पर, ऑन विच, जिस पे द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, ठीक है ना। एक बात, बिल्कुल एक बात नहीं, बिल्कुल दूसरी बात है। ये लो जी, सूट फाइल हुआ है 1 जनवरी को, ये लो 2026 को, ठीक है ना। हाँ
ये लो, तुम्हारा खराब करवा देता हूँ मैं। 14 फरवरी 2026 को WS आई है। जो 1 जनवरी 2026 था वो लास्ट डे था भैया, लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन। ठीक है ना? चलो अब देखो जरा, सेट ऑफ काउंटर क्लेम। बताओ जी, 1 जनवरी 26 को मानोगे कि सेट ऑफ फाइल हो चुका है, या फिर 14 फरवरी 26 को मानोगे? 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, एक 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 संदीप, एक, ठीक है जी। जब काउंटर क्लेम आएगा कब मानोगे? 1 जनवरी या 14 फेब, इस दिन मानोगे। डन। WS के थ्रू ये सेट ऑफ भी WS थ्रू के ही आता है, और काउंटर क्लेम भी WS के थ्रू ही आता है। ठीक है ना? हेडिंग में लिख देते हैं WS कम सेट ऑफ, WS कम काउंटर क्लेम, लिख देते हैं। ठीक हो गया? काउंटर क्लेम कब मानोगे? जब WS फाइल हुई सर वो एक वर्ड बताया था ना, क्या बताया था काउंटर क्लेम के लिए दिल्ली में यूज करते ना, वो काउंटर क्लेम के लिए नहीं बताया था, वो रेप्लिकेशन के लिए बताया हैं था। रिटन स्टेटमेंट। सर वो ये काउंटर क्लेम अलग होता काउंटर क्लेम हमारा बहुत लेट आए तो वो आदमी क्या? है। यस। अब देखो इस केस के फैक्ट क्या है कि ये जो क्लेम मांग रहा है, ये क्लेम जो है बेसिकली टाइम बार्ड हो चुका है ना? लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन कौन सा था? 1 जनवरी 2026। 1 महीना 14 दिन का डिले हो चुका है, 1 महीना 13 दिन का डिले हो चुका है। डन हो गया भाई। लिमिटेशन अगर जस्टिफाई कर पाएगा, ये जो डिले है इसको जस्टिफाई कर पाएगा, तो अपना काउंटर क्लेम फाइल करवा लेगा। नहीं करेगा तो काउंटर क्लेम डालने की इजाजत नहीं मिलेगी। जज साहब सीधा सिंपल ये बोल देंगे अपनी सिंपल WS फाइल कर ले, कर सकता है तो, ठीक है ना? वरना गया तेरा केस। डन, सिंपल। हाँ हाँ, 90 डेज तक, वो प्रॉपर 90 दिन थोड़ी ना लेने। हाँ हाँ हाँ, तो WS थोड़ी ना फाइल करनी बेटा जी। काउंटर क्लेम हो चाहे सेट ऑफ हो, सेपरेट सूट है वो। एक तरीके से बिल्कुल नया सूट फाइल कर रहे हो आप। वो तो प्रोसेस हो गया, वो तो प्रोसेस हो गया ना कि बाय वे ऑफ रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो आप। इसी कारण से लिमिटेशन एक्ट ने सबसे पहले आपको क्या बोला, चाहे सेट ऑफ हो चाहे काउंटर क्लेम हो, दोनों के दोनों सेपरेट सूट हैं। सेपरेट सूट मानोगे तभी तो लिमिटेशन का पॉइंट देखोगे। अगर आप सूट मानोगे नहीं तो लिमिटेशन किसी चेक करोगे? लिमिटेशन एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सूट, अपील और एप्लीकेशन। मान लो वो ना सूट है, ना अपील है, ना एप्लीकेशन है, क्या लिमिटेशन का पॉइंट चेक करोगे? जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया? आप सेपरेट सूट का लिमिटेशन चेक करो, WS का लिमिटेशन चेक नहीं कर रहे। ठीक हो गया? सिंपल। चलो आओ सी, एन एप्लीकेशन मेड बाय नोटिस ऑफ मोशन इन दी हाई कोर्ट। कोई एप्लीकेशन लगी है नोटिस ऑफ मोशन की, कहा? हाई कोर्ट में। इज मेड, वो बना दी गई कब? जब एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। यस, लेट्स से आपको ये जो अपनी लोअर कोर्ट होती है ना, वो जुडिशरी होती है, इसमें अपना केस फाइल ना करके आपको कहाँ फाइल करना है? एटलीस्ट आपको हाई कोर्ट में फाइल करना है। उसमें प्रोसेस क्या है? उसमें मोशन इशू के लिए लगती है। अगर सीधा हाईकोर्ट में जाना हो जा सकते हैं सर ऐसे? हाँ, स्पेसिफिक केस जा सकते हैं, रिट्स हैं स्पेसिफिक जा सकते हो, स्पेशल जा सकते हो, चार्टर्ड केसेस हैं आप जा सकते हो, लेजिस्लेशन के केसेस हैं जा सकते हो, SLPs हैं जा सकते हो, PILs हैं जा सकते हो, बहुत सारे केसेस हैं, फंडामेंटल राइट है जा सकते हो। ठीक है, सवाल समझो। अगर आप फाइलिंग ब्रांच रोहतक में केस फाइल करते हो
तो जो फाइलिंग क्लर्क है वो क्या करता है, उस केस को उठा के जज साहब के सामने रख देता है। लेकिन जब आप फाइलिंग ब्रांच ऑफ हाई कोर्ट में केस फाइल करते हो तो वहां से ये मोशन के लिए निकल जाती है, ठीक है ना। सही, मोशन के लिए कहा, जस्टिस साहब के सामने, ठीक है जी। और जस्टिस साहब बेसिकली क्या है, पहले दिन मोशन इशू कर देते हैं। पहले दिन सीधा सिंपल ये पता लग जाएगा कि भाई जज साहब इस केस को, इस जो भी है हाई कोर्ट के सामने, ठीक है जी, इस केस को सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे, ठीक है जी। क्या लगता है, हाई कोर्ट समन इशू करेगा? क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस समन समन इशू होंगे? जिले इलाही हो, उनके सामने आदाब के लिए तैयार खड़े रहना बोलेगा। जज साहब नाराज हो गए ना, हुजूर नाराज हो गए तो टांग देंगे। सर ये अपने हाईकोर्ट के जज हैं, चले पूरी फाइल वो देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये फाइल देखना लेके पड़ेगा। बैठते हैं। दुनिया में नहीं देखते सर, ये जैसे ये अपने यहाँ तो ये देखते हैं ना, फाइल ऑफिसर देखते हैं, मान लीजिए ऐसे हाईकोर्ट में जज देखते हैं। अच्छा, वो कमियां पेशियां नहीं, वहां फाइलिंग ब्रांच हो, वो देखिए। हाँ वो इतना कह रहा हूँ, बेचारा तो पागल हो जाएंगे सर, इतना बड़ा आदमी। वैसे तो सर वो हर केस की फाइल लेके बैठते हैं बिल्कुल है। बट और साथ साथ जज साहब को बहुत, जो जस्टिस रहते हैं हाई कोर्ट के, उनको बहुत नॉलेज, उनको पता होता है फाइल के किस पेज के ऊपर क्या अमाउंट या क्या फिगर लिखा अच्छा सर। होता है, बहुत पढ़ते हैं। हाँ, खैर उनकी टीम होती है, ठीक है ना, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो दूसरी बात है, ठीक हो गया। हम बेसिकली फाइल करने की बात करें, यहाँ लोअर जुडिशरी में इतनी इतनी सारी वो चीजें हैं, वहां तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। क्यों, हाई कोर्ट है, समन इशू नहीं करेगा, सीधा ऑर्डर देके मारेगा, ठीक है ना। फाइल प्रॉपर तरीके से लगी हुई है तो ठीक है, वरना जज साहब ऊपर से फाइल उड़ा देंगे, अच्छा ठीक है ना। एक आदमी, एक क्लाइंट जिसने वहां का एडवोकेट अपॉइंट किया, एडवोकेट अपॉइंट करने के बाद उसको फीस दी, उसने केस बनाया, और फिर क्या, फाइल उड़ गई। समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा बर्डन है। इस कारण से क्या बोला जाता है, मोशन इशू हो गया है, ठीक है ना। रजिस्ट्रार की प्रॉपर कोर्ट रहती है वहां पे, ठीक है ना। हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होता है उसका कैडर होता है, वो जस्टिस होता है। हर फाइल कोर्ट में जाने से पहले रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट से होकर गुजरती है, ठीक हो गया, सिंपल। रजिस्ट्रार साहब आदेश देते हैं पर्टिकुलर फाइल देके कि भैया इशू कर दो, हाँ कमियां पेश है वो देख लेते हैं सर। ठीक है ना। नोट कमियां पेश है, जो कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो भी देख लेते हैं। कमी पेशी है तो संदीप जी फाइल ही नहीं होगा। फाइल में हाई कोर्ट हो, अगेन हाई कोर्ट है, आपने तो उसका कैडर यहाँ से भी ज्यादा गिरा दिया नीचे। वहां पे तो एक प्रॉपर आदमी, जस्टिस लेवल का आदमी बैठा है, फाइल फाइल उसके सामने तब पहुंचेगी जब वो प्रॉपर है, ठीक है सर। वरना नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। मुंशी की फीस पता कितनी है हाई कोर्ट में? नहीं पता सर। बहुत ज्यादा है। अगर मान लो डॉक्यूमेंट्री चेक नहीं होंगे और हर कोई ऐसे ही काम करेगा तो फिर कैसे होगा, ठीक हो गया। जो वकील अपने मुंशी रखते हैं उनकी सैलरी सर। ऑब्वियसली वहां ऐसा नहीं है कि वहां सैलरी नहीं मिलेगी, वो ऐसे ही घूम रहा है पैर जोड़ के। हाँ जी, हर केस की फीस बहुत ज्यादा होती हाँ होती है ऑब्वियसली, है नॉर्मल। कैडर ज्यादा बड़ा अभी है, ठीक है ना, खर्चे ज्यादा बड़े हैं, सर फैसिलिटीज ज्यादा हैं। केस भी तो बहुत बड़े बड़े आते हैं सर, छोटे मोटे केस तो छोटे कहाँ, नहीं, छोटे मोटे भी आ जाते वो तो कम ही हैं। आते हैं। अपील भी तो जाती है, ये छोटा मोटा केस जो यहाँ जो फाइल हुआ उसी की तो अपील जाएगी। डन हो गया। देखो सेक्शन 3 में कितनी सारी चीजें हैं। सेक्शन 3 का जो मेन प्रोविजन है, या फिर सेक्शन 3 का जो 1 है, क्या है, जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 से लेकर 24, अगर कोई भी फाइल, कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन अगर लिमिटेशन बार है, इट शैल बी डिसमिस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले एडवोकेट ने उसका डिफेंस लिया है कि नहीं लिया, ठीक हो गया। 2 में क्या बता दिया, सिर्फ इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के पर्पस के लिए, ठीक है ना। अगर कोई ऑर्डिनरी केस है तो कब मानेंगे, कब फाइल हुआ, जब वो प्रॉपर ऑफिसर के पास आपने क्या करवा दिया, प्रेजेंट कर दिया। नंबर 2, जब प्रॉपर की एप्लीकेशन बना दी गई, ठीक है ना। नंबर 3, जब ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास पहला क्लेम भेजा, ठीक है ना। और कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी की हालत तो वाइंडिंग अप वाली हुई रही है, ठीक है ना। चलो फिर क्या बता रहे हैं, सिर्फ इस एक्ट के पर्पज से, सीपीसी के लिए नहीं, ठीक है ना। डब्ल्यूएस फाइल करना, इट इज फॉर सीपीसी, नॉट फॉर
ठीक है ना। सिर्फ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के पर्पज से सबसे पहली चीज, ठीक है ना, सेट ऑफ हो चाहे काउंटर क्लेम हो, सबसे पहली चीज क्या है, दोनों को सेपरेट सूट ही समझोगे। दोनों को सेपरेट सूट समझने का मतलब ये नहीं है कि एक ही केस के अंदर आपने सेट ऑफ भी डाल रखा है और एक ही केस के अंदर आपने काउंटर क्लेम डाल रहे तो इसको सेपरेट कर रहे, नहीं। एक ऑर्डिनरी से केस के अंदर आपने सेट ऑफ की डब्ल्यूएस डाल दी, आप उस ऑर्डिनरी केस को और इस सेट ऑफ को अलग अलग सूट डीम करोगे। किसी एक ऑर्डिनरी केस के अंदर आपने काउंटर क्लेम डाल दिया तो आप उस ऑर्डिनरी केस को और इस काउंटर क्लेम को सेपरेट सूट डीम करोगे। सेपरेट सूट डीम कर रहे हो तो इसी कारण से आपको पॉइंट ऑफ लिमिटेशन चेक करना पड़ेगा। अगर हम सेट ऑफ की बात करेंगे तो सेम डेट है जिस तारीख पे मेन ओरिजिनल प्लेंट फाइल हुई है। अगर आप काउंटर क्लेम की बात करोगे तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द डब्ल्यूएस है। डब्ल्यूएस क्यों? क्योंकि काउंटर क्लेम वाया डब्ल्यूएस ही आता है। ठीक हो गया, सिंपल। फिर एक एडिशनल बात क्या बता दी है, हाई कोर्ट में भी तो भाई साहब कई केस ऐसे होते हैं कि हाई कोर्ट में भी तो जाते हैं ओरिजिनली। तो इसका मतलब क्या हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते समय लिमिटेशन एक्ट पर्टिकुलरली यूज होगा? हाँ बिल्कुल पर्टिकुलरली यूज होगा। लिमिटेशन एक्ट मुंह से बोल रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मत सोचना कभी सुप्रीम कोर्ट बना लो। हाई कोर्ट कह रहा है, यानी लिमिटेशन एक्ट क्या हाई कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल है? यस इट इज मेंशन इन सेक्शन 3C। ठीक हो गया, सिंपल। कब मानेंगे? जब एप्लीकेशन प्रेजेंट कर दी गई है प्रॉपर कोर्ट में, किस लिए? नोटिस ऑफ मोशन के लिए। ठीक है ना, देखो जरा, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन, एप्लीकेशन फॉर नोटिस ऑफ मोशन, सिंपल। कार्रवाई आगे बढ़ाओ ए हजूर, आपके दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाई जब मैं इल्तिजा करता हूं, ये सीधी सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है। लिखो जरा, सेक्शन 3 की हेडिंग बना लेना। अगेन जो भी पॉइंट आपको लगता है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, आपको कोई डायग्राम लगता है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, इस एक्ट में स्पेसिफिक आप लोगों को मेरी तरफ से डायरेक्शन है, मैं गुजारिश नहीं कर रहा, आप लोगों को डायरेक्शन है, अपने कच्चे नोट्स प्रिपेयर करते रहना। ठीक है, ये दिखता ही पतला है, कुपोषण का शिकार नहीं है, सामने वाले का कुपोषण बिठा दे। ठीक है ना, सिंपल है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बेरेक्ट बहुत स्मार्ट है ये, बहुत ज्यादा अत्यधिक। ठीक हो गया, सही, चलो। सर जो ये वाला है इसका भी कोई राइटर है? किसका? सर आर के बांगे की तरह हाँ है, कौन है? देखो आपको उसमें दे रखा है, जो आपका ग्रुप है ना उसमें देखो मैंने राइटर बता रखा है, राइटर नहीं होता कमेंटेटर होता है, ठीक है सर, उसमें बता रखा है। ठीक है, जेडी जैन है। जेडी जैन। मेरे को तो एक ही राइटर पसंद है उसका, बाकी अगर मार्केट में आपको कोई दूसरा कमेंटेटर मिले जिसकी राइटिंग आपको कंटेंट पसंद आए, आप ले सकते हो। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन, ठीक है ना, लेकिन किताब वही पढ़ पाएगा जिसका ध्यान है, ठीक है ना। वरना जेडी जैन मेरे पास तो रखी है और वो तो अनअपडेटेड, पता नहीं 2000 कब की हो, 2007-8 की। हाँ पढ़ी, बात बनेगी नहीं वरना। जो जितने पॉइंट्स मैं आपको बता पा रहा हूँ ये सारे के सारे कमेंट्रीज के ही, बेरेक्ट में थोड़ी ना दिखाया सर। ठीक है ना, हाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमेंट्री पढ़ने से ही जो वो हो जाएगा। अब क्या है, जैसे केस लॉज है, हर केस लॉज के फैक्ट्स तो नहीं है, मैं तो आपको हर केस लॉ फैक्ट से बताता हूँ, तो आपको एडिशनल मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और कोई बच्चा यूं है कि भाई सच्चाई में बहुत ईमानदारी से वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो देखो बेर एक्ट को वो खा जाएगा। ठीक है, नींद में भी बेर एक्ट काउंट करेगा, नींद में यूं चलेंगी उसकी उंगलियां। ठीक है जी, सबसे पहले जो काम करेगा वो बच्चा या बच्ची, सबसे पहला क्या काम करेगा, सबसे पहले तो उस बेर एक्ट की लैंग्वेज को कंठस्थ कर लेगा, ताकि बार बार बेर एक्ट देखने की दुविधा जो है ना उससे दूर हो जाए। बेर एक्ट को कंटेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रट्टा वाला, मिठू वाला, ठीक है ना, रट लिया, ठीक हो गया ना, पता होगा ना सबसे ज्यादा रटने की पावर तोते के पास होती है।
पता है? जैसे पता एक है। आदमी इतनी जबरदस्त रटने की पावर हो जाती है, वो मर जाते हैं लेकिन रटना नहीं छोड़ते। ठीक है ना? एक कोई साधु महात्मा बैठा था, प्रेमानंद महाराज जी बता रहे थे। ठीक है ना? एक साधु महात्मा बैठा था, ठीक है जी। अब वो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो वो देखते हैं कि भाई जहां मैं रहता हूँ वहां पे बहुत सारे तोते रहते हैं, वो पक्षी रहते हैं, और बहेलिया आता है और वो उनको जाल फैलाता है, इसके जाल में बेचारे सारे फंस जाते हैं और उनको वो ले जाता है। फिर बेच बेच दिया तो बेच दिया, मर गए कुछ बिक गए, ऐसे होता था। तो उस संत ने क्या करा, उस महात्मा ने क्या करा, अपना तप करके ना, और उनकी जो भाषा थी ना, पक्षियों की भाषा थी, उसकी सिद्धि प्राप्त कर दी। तो उन्होंने बेसिकली सिद्धि प्राप्त करके उन तोतों से, उन पक्षियों से बात करी। ठीक है ना? कि भैया बहेलिया आएगा और तुमको बहलाएगा वो। ठीक है ना? जाल फैलाएगा अपना और तुमको पकड़ लेगा और तुमको मार देगा। ठीक है ना? इसलिए समझ जाओ। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अपना वो संत महात्मा जो वापस अपना ध्यान में चले गए। ठीक है जी। और उनको थोड़े समय के बाद ना, बहुत कई महीनों के बाद शोर सुनाई दिया, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। अब उन्होंने जब आंखें खोली, तो उनके सामने जैसे जाल फैला हुआ है, उस जाल के अंदर सारे पक्षी फंसे हुए हैं और वो बोल रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, तुमको फंसाएगा, तुमको मार देगा। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा। रटने की क्षमता है। ठीक है ना? इंसान में भी होती है। सर रट्टू तोता बोलते थे ना सर ऐसे, ठीक तो है ना? मैंने इसलिए सुना। बोलते हैं। ठीक है ना? शुकदेव के बारे में सुना है? सुखदेव से शुक शुक तोता, शुकदेव, जिसके पास बहुत अच्छी रटने की ताकत है, उस शुकदेव का हाथ है उसके ऊपर। ठीक है? वैसे हनुमान जी को शुकदेव बोलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एग्जैक्ट लैंग्वेज ना याद करके उसके सारे कीवर्ड याद कर लो। ठीक है ना? अब सीधी सिंपल सी बात है, आप ईजारम थोड़ी ना याद करोगे। ईजारम याद करोगे क्या? ईजारम तो जबान की बात होती है, बोलने की बात होती है। आपने जितने भी अप्रोप्रिएट, जितने भी कीवर्ड थे, आपने वो सारे याद कर लिए, उनका मीनिंग समझ लिया, और ये लिखे क्यों है ये समझ लिया आपने। पर्टिकुलर हर एक सेक्शन का आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया। आपको कहोगे ना कि आपको लिख दो उस सेक्शन की जबान को, आप लिख दोगे उसको, ज्यादा फर्क नहीं आएगा उसमें। इज आर एम कोमा वाज वेरी, इसका फर्क आएगा बस। बाकी एग्जैक्ट जो उस बेरेक्ट में लिखा है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, आप अदरवाइज लिखो। एक सिचुएशन से आगे बढ़े, बेरेक्ट की कोई भड़क नहीं है, फिर मौका मिलेगा आपको कमेंट्रियां पढ़ने का। ठीक है ना? सर कमेंट कमेंट्री जब आप बुक ना। बुक नहीं बोलते हैं। ठीक है ना? इसलिए जो लौ की किताबें होती है संदीप जी, उसको बुक नहीं कहते। बुक नहीं, कमेंट्री बोलते हैं ठीक है ना? अब जैसे क्रिकेट देखा आपने, सर। हाँ जी, क्रिकेट की कमेंट्री होती है, बुक होती है। कमेंट्री होते हैं सर। मैं कमेंट्री हटा के बुक बोल दूं उसको, मैं किताब छपवा दूं ऐसी, सोचो। ये घटनाएं हैं, ये लो दिन रात बदलता रहता है, इसलिए इसके ऊपर बुक नहीं छापी जा सकती। इसके ऊपर आप सिर्फ कमेंट्री छाप सकते हो। ठीक है ना? अब मान लो कमेंट्री कोई कर रहा है, जैसे सिद्धू कमेंट्री कर रहा है, नवजोत साहब कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या वो अपने ओपिनियन डाल सकते हैं? सबसे ज्यादा ओपिनियन डालता है वो गुरु। डालते हैं सर, ओपिनियन डालते रहते हैं अपने। ओपिनियन, अपने ओपिनियन कैसे डालोगे? रनिंग कमेंट्री में ओपिनियन कैसे डालोगे? हाँ, कहते नहीं है सर, ये हमारा जो प्लेयर है इसकी जगह दूसरा प्लेयर होना चाहिए था, इसको गलत ले लिया। बट खेल तो वही रहा है जो गलत है। हाँ, ओपिनियन तो दे सकता है आदमी। ओपिनियन देने की बात नहीं है, अगर आपने किताब में छाप दिया तो आपने ओपिनियन अप्लाई कर दिया है। समझ रहे हो? ठीक है सर। आपने ओपिनियन अप्लाई कर दिया है। बचपन से ही पढ़ रहे हो किताबें। ठीक है? कोई ऐसा टॉपिक बताओ जिसकी बुक पढ़ी हो आपने। साइंस, सौरमंडल, सौरमंडल पे आ जाए, फिजिक्स में सबको पता है ना सौरमंडल। ठीक है जी। किताब है या कमेंट्री है वो? किताब है। ठीक है जी। कैसे? एक बिल्कुल स्टैटिक है। ठीक है जी। आपने कितने कितने ग्रह पढ़े थे? आज 8 पढ़ते हैं ग्रह, लेकिन बुक है। एक साइंटिस्ट लिख सकता है अपना ओपिनियन, अपनी जजमेंट, अपना सजेशन लिख सकता है, और वो पढ़ेंगे, मान्य होती है वो। ठीक है जी। मैं अपने विचार लिख दूं, किताब छपवा देता हूं, अपने विचार लिख दूं, इसके लिए लिमिटेशन एक्ट के लिए बोलो कौन पढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो ये वाला विचार लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने फलाने केस में इस पॉइंट के लिए ये वाला ओपिनियन लिखा है, हाई कोर्ट ने ये वाला ओपिनियन लिखा है। सिर्फ इतना ही है जो आप कमेंट्री पढ़ते हो। आप सिर्फ कमेंट्री बोल सकते हो, इसलिए राइटर मत बोलना। ठीक है जी। बुक नहीं होती लो की। ठीक है। टोर्ट की बुक होती है, कमेंट्री होती है? बताओ। टोट की तो सर मुझे तो क्या पता सर।
टोर्ट की बुक होती है, अब बता तो रहा हूँ, कब सीखोगे फिर? क्योंकि टोर्ट का कोई बेर एक्ट नहीं होता। बेर एक्ट नहीं होता। बेर एक्ट की रनिंग कमेंट्रियां चलती हैं, इसी कारण से वो अपडेट करनी पड़ती हैं बुक्स, ठीक है ना। अगर उनको बुक बोलोगे तो बीएनएस की जगह आप आईपीसी की किताब पढ़ सकते हो, एसएन मिश्रा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। दीज आर नॉट राइटर्स, दीज आर कमेंटेटर्स। वो अपने आप को अपडेट करते हैं, पीच पॉइंट के ऊपर 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के विचार ये थे, अब ये है, अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा, अब मुझे अपनी कमेंट्री को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। कोई कमेंटेटर है क्रिकेट में कमेंट्री कर रहा है, क्या वो बता देगा भाई ये मैच तो जीत गए? बताओ, 10 ओवर पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दिया, जीत गए ओए गुरु, नहीं सर। समझ गए ना। चलो आगे आगे। दूसरा तरीका क्या है, सीधा सिंपल याद कर लो। जब बेयर एक्ट की दुविधा से ऊपर निकलोगे, ठीक है ना, मैं यूं नहीं कह रहा कि बेयर एक्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा, आप इतने ज्यादा आत्मसात हो जाओगे उस बेयर एक्ट के साथ कि बेयर एक्ट साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, आप कमेंट्री पढ़ रहे हो, आपको लगा कि ये पॉइंट यार थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना, फटाफट से देख लिया, आपकी नजर ऑटोमेटिक वहीं पे खुलेगी, ठीक हो गया। फिर कमेंट्री पे आ जाओगे, कमेंट्री में कोई केस लो फंसेगा, क्यों, कमेंट्री पढ़ने की भी आदत डालनी पड़ेगी। कमेंट्री में कोई केस लो फंस गया जिसमें आपको शक है, फिर क्या करोगे, फिर अदरवाइज जो है उस केस के फैक्ट्स निकालोगे, उस केस की स्टडी करोगे, फिर रिसर्च करोगे। जिस बच्चे को रिसर्च करने की आदत लग जाएगी उसके लिए इजी हो जाएगा जुडिशरी का पेपर क्रैक करना। उसमें मेंस में यही सब लिखना होता है। यही लिखना पड़ेगा और जस्टिफिकेशन लिखनी पड़ती है उसके अंदर, ठीक है ना। पूरे में इसके पेपर में कहीं भी ये नहीं लिखा, अगर कहीं किसी बच्चे ने लिख दिया ना अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ठीक है ना, फलाने केस में ये होगा, उड़ा देंगे उसने। पूरा पेपर बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है जी, लास्ट में 20 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है जी, उसके ऊपर बोला अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मतलब ये तो पहले है जज बना बैठा है, ये तो जज साहब मेंस का पेपर लिखने के लिए आए हुए गया, पूरा पेपर कैंसिल कर दिया। गया, पास ही नहीं करेंगे उसको। और अगर उसको पास कर लिया तो ध्यान रखना उसका पक्कल उतारा जाएगा भाई साहब इंटरव्यू में, अरे आप तो पहले ही जज हो, आपने फलाने क्वेश्चन में क्या लिखा, अब उसको तरले करने पड़ेंगे, मैं गलती से लिख दिया थी, वो फ्लो में मैं बहक गया था, मैं थोड़ा सा इमोशनल, अच्छा तो इमोशनल है, इमोशन आदमी तो जज के लिए बिल्कुल भी उसकी खाल उतार दें भैया, उसका जो एटीट्यूड है ना कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, उसको उतार के छेद के, ठीक है जी, उसकी खाड़ा उतार के अपनी जूती बनवा के, ठीक है जी, और उसके सामने बोले चल साफ कर। सर कितनी देर का होता है इंटरव्यू नॉर्मली? कितनी भी देर का हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। अगर मान लो पूछने के लिए कुछ है ही नहीं, खाली बंदा, 2 मिनट में खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है, ठीक है जी, हर हर केस का जवाब दे रहा है, ठीक है जी, और इवन जो जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको भी, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, यार ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपको उस केस में क्या कैसा लगता है, क्या लगता है आपके किस हिसाब से उसको मतलब कोर्ट करना चाहोगे, मान लो आप अगर जजमेंट वगैरह करनी पड़ जाए इस फलाने केस के अंदर, कि जी हम उसके अंदर थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं, मेरी लिमिटेड नॉलेज तो यही कहती है, बाकी आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड हो, अब उसके ऊपर है। ये तो जनरली भी होते हैं, मान लो कोई आपको बिल्कुल भी आदमी पसंद ना, आप 2 मिनट भी बात नहीं करोगे उससे, किसी आदमी के साथ आपके बहुत ज्यादा विचार मिल जाए तो बहुत सारी बातें कर लोगे आपके साथ, ठीक है ना। सिंपल हो गया, डन हो गया। कमेंट्री के बाद फिर केस लॉज की रिसर्च, रिसर्च के बाद फिर अपना पीटी के क्वेश्चंस, पीटी के क्वेश्चंस के बाद 10 ईयर उठा लो मेंस के, ठीक है ना, किसी एक स्टेट, 2-3 स्टेट पकड़ दो, उनके सारे के सारे 10 ईयर निपटा दो सारे के सारे, ठीक है। किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दोगे, उन्हीं 3 10 ईयर में से, उन्हीं 2 10 ईयर्स के अंदर से ही सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। बाकी सारी की सारी आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे आप करोगे, टाइम मैनेजमेंट जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, संडे को कौन कौन पेपर दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, मेंस का? इस संडे को सर? हाँ मैं सर देख लेता हूँ, बाहर ही जाऊँ तो देख लूँगा। हाँ भाई, टाइम पास करवा रहे हो फिर तो मेरे से, मेरे को कैसे याद करे, कैसे नहीं करे, पेपर किसने देना मेंस का? चलो लिखो, लिखो, सेक्शन 3 की हेडिंग डाल लो, सेक्शन 3 टीएलए, provides for the dismissal of the suit। जल्दी जल्दी लिख लो, ये 15 मिनट में इसको खत्म करवा के, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा कल सेक्शन 4 5, ठीक है जी।
जितना अंदर घुसते जाओगे हर सेक्शन के ऊपर सरप्राइज आपको मिलेगा। अच्छा, अच्छा, वाह भाई, वाह भाई, मजा आ गया। ठीक है जी, सेक्शन 12 तक तो मजे ही मजे हो जाएंगे। चलो जी, फॉर द डिसमिसल ऑफ द सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ bar of limitation starts with the subjective clause, that is power of the court to dismiss the suit, appeal or application subject to the provisions of section 4 to 24, which means a court before passing dismissal shall examine the applicability of either of the above provisions, and then only decide upon the dismissal. देन Then only decide upon the dismissal. Full stop. In section 3 clause 1, जैसे द सिंपल इन सेक्शन 3 ब्रैकेट में 1 कर ले। 1 कौन सा, ये जो लैटिन वाला जो लिखा हुआ है, हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ डिसमिसल the reference has been made to the prescribed period, पीपी करके लिख देना, and not to the period of limitation, not to the POL. Full stop. That also goes on to suggest that the dismissal will be done only after the prescribed period has lapsed and not merely upon the lapse of period of limitation. And therefore it becomes mandatory to examine the applicability
provisions mentioned as सेक्शन 4 टू 24 TLA 1963। पैराग्राफ अलग करो। द प्रोसेस will be that first, either in the written statement directly and subsequently through an amendment of pleading the defendant will raise the plea So the defendant will raise the plea of bar of limitation, here burden primarily lies upon the defendant, and thereafter the burden of proof and the applicability of the exceptions or exclusion shall shift upon plaintiff। है ना। नॉर्मल केस क्या होता है, अगर मैं लिमिटेशन के पॉइंट से बाहर की बात करूं तो नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है सर। नॉर्मल उसके ऊपर रहेगा। लेट से कि भाई ये केस डिसमिस होना चाहिए, ये वाला फैक्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली प्राइमरली the suit needs to be dismissed, it ought to be dismissed your lordship, the burden of proof is upon whom, defendant पे primarily, ठीक है ना। और इसके वाइस वर्से में फिर प्लेंटिफ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लिमिटेशन के पॉइंट की बात करते हैं तो बर्डन किस पे रहता है, कोर्ट पे। क्या शिफ्ट अपॉन द प्लेंटिफ लिख दिया, ठीक है। फुल स्टॉप। इट इज ओनली आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड has thus been calculated the court shall examine whether the suit appeal application डाल के suit appeal application will be admitted for trial or not। ठीक होगा जी। पैराग्राफ अलग कर लो। द यूज ऑफ वर्ड
शैल को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर लो, मेक्स इट एब्सोल्युटली मैंडेटरी for the court to dismiss the suit, appeal, etc. To dismiss the Suit, appeal, etc. if it was filed after the lapse of prescribed period. Full stop. The court does not have jurisdiction in its inherent power under section 151 CPC to relax the period of limitation beyond the restriction of Limitation Act 1963. Full stop. This is also not necessary that the party concerned ought to have raised an objection in that regard. Rather, the court itself pick the issue of limitation on the very first point of time and dismiss such suit appeal application suo moto. क्या तरह पे कैसे सूट Suit appeal application उसके बाद सर suo moto, SUO-MOTO. suo moto means automatic, अपने आप स्वयं में. ठीक हो गया, सिंपल रहेगा. चलो एक छोटा सा वो था, एक मेरा वर्ड छूट गया. द कोर्ट डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन इन इट इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन, सर ये अंडर सेक्शन 151 CPC. 151 से. ठीक हो गया जी. बस टाइम हो गया सर. एक काम करो, ये जो अपना सेट ऑफ और काउंटर क्लेम वाला जो है ना, इसका एक पैराग्राफ अपनी लैंग्वेज में लिखना. ठीक है सर. ठीक है, किसी ने डायग्राम बनाना है, पहले डायग्राम बना लेना. हाँ, बी सेक्शन 3 क्लोज बी. ठीक है,
ये लिखोगे अपनी लैंग्वेज में? लिख लेंगे सर। ठीक है, लिख लोगे तो जाओ, नहीं तो मैं लिखवाता हूँ। नहीं सर, कोशिश कर लें, फिर आप लिखवा देना सर। फिर फायदा क्या है? नहीं सर, कोशिश तो कर लें, कोशिश करने में कुछ देखते हैं सर। कोशिश कर दो, काम कर ले, फिर आप लिखवा देना, फिर अभी लिख लो। लिखो, सर। फॉर द पर्पस ऑफ, फटाफट लिखो एक पैराग्राफ मोटा। फॉर द पर्पस ऑफ TLA 1963, पैराग्राफ अलग कर लेना। द काउंटर क्लेम और सेट ऑफ shall be considered as separate suits and thus the limitation also needs to be examined separately. Full stop. Section 3 subsection 2 clause B of the act clearly provides that the limitation for the set of claim shall be deemed to have been filed on the day when such original suit into which above said set of his claim and the counterclaim, sorry, the set of shall be allowed accordingly, है ना? जब वो बेसिकली ओरिजिनल सूट ही अलाउ कर रखा है तो सेट ऑफ तो अलाउ हो ही जाएगा, दिक्कत आएगी काउंटर क्लेम में। ठीक है, हो गया, फुल स्टॉप। थोड़ा सा पैराग्राफ अलग करो। However, TLA 1963 pertains view vice versa for the separate suit of counterclaim, comma, the act via section 3 subsection 2 clause B फिर 2 रोज भी। फिर लैटिन वाला 2। ठीक हो गया जी? स्पेसिफिकली laid down that for the purpose of counterclaim, for the purpose of CC कर लेना, it shall be deemed
that above said CC is filed when it was actually made before the court. That is, the date of filing return statement shall be deemed as date of presenting counterclaim, comma, and it is therefore the question of limitation and additional questions of exclusion or exception Exclusion or exceptions. shall be examined from the subsequent date of filing WS. चलो जाओ, फिर ऐसा करना, ये जो पोपर का जो पॉइंट है ना, पोपर पे लिख लेना, ऊपर पे लिख लें सर। ठीक है ना, लिख लेना। सर ये ऊपर है सर, उसका ये बताओ सीपीसी में कहाँ मतलब थोड़ा सा देखना हो तो। ऑर्डर 33, ऑर्डर 44। थैंक यू सर। ठीक है जी, ये उसके अंदर देख लो। थैंक यू सर।